Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. जी आमना वालेकुम अस्सलाम। हसन क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। आप कैसे हैं? आपके आने से पहले मुझे मिनी पैनिक अटैक सा हुआ, पता नहीं क्यों? क्यों क्या तो हुआ? कभी-कभी होता है कि ऐसे ना जैसे आउट ऑफ ब्रेथ और वो वाली फीलिंग होती है। अच्छा, you're हाँ, okay now? या आई टूक डीप ब्रेथ्स एंड देन आई काइंड ऑफ टेक मी अ लिटिल या You want some time off? नो आपने नो रिकॉर्ड से पहले नहीं बताया करने से, वरना मैं आपको कहता कि नो नो आप मैं अगर ठीक ना होती तो आई वुड हैव आस्क्ड यू कि मुझे 10 मिनट दे दें, लेकिन आई एम फाइन। एक सब ज़रूरी बात इससे पहले कि हम कोई भी और बात शुरू करें। बताएं ना। 2-3 लोगों ने बहुत कहते हैं ना कि जैकी श्रॉफ के दिल से दिल जिनके मिलते हैं, जिनको हरियाली का शौक है और प्लांट्स का शौक है मेरी तरह, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि आमना आपके पीछे जो पौधा है ना वो मर हाँ, रहा है। तो मुझे इसका एहसास है, मर नहीं रहा वो। मेरे ख्याल है वो एंड्स बर्न होने शुरू होते हैं। मैंने चेक किया पानी-वानी उसको मिल रहा है, लेकिन इट नीड्स टू गो आउट, सो अब माली जब आएगा तो इट विल गो आउट। ठीक है, हाँ, मैं खुद भी उठा नहीं सकती थी वरना मैं उठा के रख देती। ठीक है। हुँ। प्लांट लवर्स अच्छी बात है ना कि सो हाँ, आप हाँ, बोलें। मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। हाँ, नहीं प्लांट्स अच्छे लगते हैं घर में। असली यानी प्लांट्स उनका अच्छे ख्याल लगते भी हैं, रखें। लेकिन ये है कि उनका ख्याल बहुत मुश्किल है हमारे आबो-हवा में। पता नहीं क्यों ऑल्दो होना नहीं चाहिए इतना मुश्किल, हाँ, लेकिन है। आई डोंट हैव अ ग्रीन थंब, ओके, सो प्लांट्स डाई ठीक है। और हसन हैज़ नथिंग टू से अबाउट दिस। नहीं, मैं क्या कहूँ? हुँ, मेरा इसमें कोई हाँ, ज़्यादा वो नहीं है, अवेयरनेस मेरी, अमल दखल अमल दखल इन बातों या में। और क्या नहीं था जी? नई ताज़ी ये है कि होपफुली कल एक मेरी वीडियो आई होगी आही पे, व्हिच इज़ एन इंटरव्यू विद शर्मीना वैद चिनाय। ओके, उन्होंने एक नई सीरीज़ जो है वो प्रोड्यूस की है जिसका नाम है फैसेट्स ऑफ हेट स्पीच। ओके, और उन्हें पाकिस्तानियों से शी इज़ एड्रेस्ड पाकिस्तान एज़ अ होल। शी सेड दैट वी स्टॉप्ड टॉकिंग, वी स्टार्टेड स्क्रीमिंग। अगर आप 8 बजे के बाद टीवी लगाएँ तो हर बंदा उस पे चीख रहा है। और चीख मतलब है कि इट्स ऑल वेरी, वेरी अग्रेसिव। व्हाई हैव वी स्टॉप्ड टॉकिंग एंड व्हाई इज़ एवरीथिंग सो हेटफुल? एंड शी पिनपॉइंटेड 5 थिंग्स जिसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च गई है इंसिडेंट्स के। एक तो साइबर बुलिंग, हेट स्पीच जितनी साइबर नेट पे होती है, उसका क्या आउटकम होता है और उसको कैसे रोका जा सकता है। और फिर आपके जो मॉब वायलेंस होती है, वो कैसे हुँ, एक छोटी-सी चिंगारी से एक मॉब जो है वो एक्टिवेट हो जाती है और उसको रोकना मुश्किल हो जाता है, किसी एक बंदे की नफ़रत से। फिर आपकी जी वुमेन्स राइट, ट्रांसजेंडर राइट्स के ठीक है, you can disagree with what they're saying, but there's no need to get violent about it. This is very measured. मतलब obviously मुल्क का कल्चर मद्देनज़र रखते हुए, लोगों के सेंटिमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए ये 5 एपिसोड्स बनाई हैं। एक तो दे आर सो वेल प्रोड्यूस्ड और मैं कहती हूँ कि यार जिसको आता है ना काम, वो देख के तो मुझे शर्म सी आई। मैंने कहा ओह अल्लाह! इतनी ज़बरदस्त प्रोडक्शन वैल्यू, द साउंड, द यू नो तो द कहाँ चलेगी सीरीज़? उनके यूट्यूब पे। अच्छा, उनके यूट्यूब पे चलेंगी और उसके काफ़ी इंस्टाग्राम पे भी उनकी प्रमोशंस चल रही हैं। सो आई वुड रियली यू नो आस्क पीपल टू वॉच इट, स्पेशली पीपल लिविंग इन पाकिस्तान। दैट बड़ी अच्छी मैंने कहीं और पे पढ़ा कि वायलेंस बिगिंस विद हेट स्पीच। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, तो प्लीज़ ज़रूर देखें। ठीक हो गया। उसके अलावा और क्या चल रहा है आपकी लाइफ़ में? मेरी लाइफ में अब ये चल रहा है कि ब्राइडल सीज़न ख़त्म हो रहा है हुँ, और देयर इज़ अ शो कमिंग अप व्हिच आई एम क्वाइट एक्साइटेड अबाउट। एंड देन लॉन सीज़न शुरू हो जाएगा। लोगों ने कैम्पेन्स जो हैं वो शूट करनी शुरू कर दिए हैं, लेकिन मेरे इस साल बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है लोगों के लिए, हाँ, बताएँ ना। मत खरीदें। क्यों? इसलिए नहीं खरीदें बिकॉज़ ये वक़्त ऐसा है कि एक तो पहली बात ये है कि इकॉनमी जो है वो बहुत इन्फ्लेशन हो गई है, कपड़े खरीदना बहुत मुश्किल हो गया, बहुत महँगे हो गए हैं और स्पेशली डिज़ाइनर वियर ब्रांड। डू वी रियली नीड सो मेनी क्लोथ्स? वी डोंट। अभी कोलैबोरेशंस इनके पास आ नहीं, जाएँगी मैं और फिर मैं सारी नहीं करूँगी। मैंने इस दफ़ा किया, आप देख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा। मैं सिर्फ़ वो ब्रांड्स कोलैबोरेट करूँगी जो मैं खुद पहनती हूँ, व्हिच आर अ लॉट। तो वो खरीदें। नहीं, इतने मत खरीदें। हम लोग बहुत एक्सेसिव शॉपिंग करते हैं। देखिए वी लव शॉप, रिटेल थेरेपी है। मैं आई एम विक्टिम टू इट, आई एम गिल्टी ऑफ इट। वी ऑल लव टू शॉप, वुमेन लव टू शॉप, सो डू मेन। बट वी आर गिल्टी ऑफ इट, बट आई थिंक थोड़ा-सा अगर टोन डाउन करें तो बेहतर है। ठीक है। आई वुड से प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। आई डोंट बाय दैट मेनी क्लोथ। मैं जो कैंपेन्स में जो आ जाते हैं और मैं आई मेक श्योर दैट मैं जितने कपड़े एक साल में अगर खरीदूं उतने ही कपड़े मैं निकाल भी दूं। आई डोंट होल्ड क्लोथ्स। सो आपको सिर्फ वो कपड़े रहते हैं अलमारी में जो कि जिनकी बहुत रिपीट वैल्यू है,
जैसे ये कमीज मैंने को 4 साल पहले बनवाई थी, बट ये still wear आप it. जब कोलैबोरेट करती हैं फैशन ब्रांड्स के जी, साथ, तो मकसद तो ये है ना कि आप वो कोलैबोरेट करें और लोग वो कपड़े खरीदें। तो एक तरफ आप कह रही हैं कि यार आप कपड़े ना खरीदें, दूसरी तरफ आप फैशन एज अ फैशन जर्नलिस्ट आल्सो एंड इन्फ्लुएंसर, फैशन इन्फ्लुएंसर, आप ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करती हैं, तो उनका मकसद ये है कि आप खरीदें। मैंने तो ये कितने क्या खुला तो तज़ाद नहीं? मैंने कितने ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट किया था? मतलब काफ़ी करती हैं आप माशाल्लाह। नहीं, नहीं. The thing is that there are good brands and then there are brands that are very expensive and not so good. So I will now be very careful about the brands that I endorse as well. कि एक तो ये कि high price brands हैं, ठीक है, अगर आपका occasion भी है और खासतौर पे अब रमज़ान आ रहा है, people will want more clothes और लोग नए कपड़े बनाते हैं. आप ज़रूर लें, जितनी आपकी औकात है अपने जेब के मुताबिक ज़रूर लें, excessive मत लें. मेरे ख्याल है हम hoarding बहुत करते हैं, मैंने खुद की भी है. कि एक अगर ब्रांड अच्छा लग रहा है तो एक खरीदा है, अच्छा 2-3 और खरीद लो और फिर आप उनको 1-2 दफ़ा आपने कितनी दफ़ा मुझे लॉन के जोड़े पहने देखे हैं रिकॉर्डिंग्स पे? ये तो समझ नहीं आती नहीं लॉन पहने, कौन-सी नहीं और कौन पहनती कौन मैं. सी? एग्ज़ैक्टली सो व्हाई एम आई बाइंग? आई एम नॉट सेइंग स्टॉप बाइंग, नोबडी कैन स्टॉप बाइंग. इट्स आल्सो हैप्पीनेस फॉर अस. आई रियली लव टू स्पेंड, ठीक है। बट आई एम आप कह रहे सेइंग हैं थोड़ा-सा मॉडरेशन। मॉडरेशन, थोड़ी-सी मॉडरेशन. ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा मैसेज है। आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने बताया कि आप लोग कैसे हैं। कुछ लोगों ने बताया कि वो उनके हैं मसले मसाइल, उन्होंने बताया तो नहीं मसले क्या, लेकिन कहा कि हैं कुछ। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। आमीन. हम हैं आपके मसले सुनने के लिए, अगर आप कभी शेयर करना चाहें तो आप शेयर भी कर सकते हैं। अगर उन मसलों की ऐसी नौयत नहीं है, आप अनोनिमसली कमेंट सेक्शन में भी शेयर कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपने तौर पे जो भी आपको मशवरा राय दे सकें, या 2 बोल प्यार के अगर हम आपके साथ शेयर कर सकें और उससे आपका कोई मसले में कमी आ सके, तो वो हमारे लिए ऑनर की बात होगी। क्योंकि आप हमारी फैमिली हैं, आप हमारी वीडियोस का इतना इंतज़ार करते हैं, इतना प्यार करते हैं, तो थोड़ा-सा हक आपका हमारे ऊपर भी बनता है। और वैसे अगर कोई दूसरी तरह के मसले हैं जो आप नहीं शेयर कर सकते, तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे भी, आमना को भी, मुझे भी। तो हम कोशिश करेंगे कि हम आप अगर कोई मसला है तो उसको सॉर्ट आउट करें। ठीक है? बाकी आप लोग ठीक हैं, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, अगर हैं जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल सही है. और कुछ आप कहना और क्या चाहें? कहना चाहेंगे? बातें बहुत हैं छोटी-छोटी, नए कुछ टीज़र्स आए हैं कुछ ड्रामों के, अच्छा, मैंने नहीं देखे। आपने नहीं देखे. एक हदीका कियानी का गाना आया है, अच्छा, मैंने नहीं देखे। वो भी बहुत खूबसूरत है जिसमें सबीना और तलहा अच्छा, आर फीचर्ड इन इट. इट्स मैंने इट्स नहीं वेरी देखा। ट्रेजिक. अब्दुल्ला हारिस की है, डायरेक्शन है, बहुत तला चौहोर? तला मैंने चौहोर. आज ही अनफॉर्चुनेटली खबर जी, पढ़ी है, उनकी मदर हिज पास्ड मदर अवे. पास्ड अवे। आवर कंडोलेंसेस एंड आवर लव एंड प्रेयर्स एब्सोल्युटली. फॉर तला। अ, बिल्कुल. ये मेरी नज़र से नहीं गुजरा उनका प्रोजेक्ट। तो बहुत ज़बरदस्त वीडियो है, बहुत सिंबॉलिक है, बहुत उसके अंदर अटेंशन टू डिटेल. अब्दुल्ला हारिस इज़ क्वाइट अ विज़नरी व्हेन इट कम्स टू आर्टिस्टिक एंडेवर्स. तो अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखें. थोड़ी डिस्टर्बिंग भी है, थोड़ी डिप्रेसिंग है. Inspired by true events of two mentally challenged individuals, physically and mentally, who fell in love. अच्छा, हाँ, तो प्लेड बाय उनकी सबीना एंड एंड तला। तला. तो ये है कि obviously it is a bit disturbing and तकलीफदेह है, लेकिन खूबसूरत है. तो कुछ लोगों ने कहा कि आप स्क्विड गेम्स का रिव्यू करें। मैंने एक्चुअली सीज़न 2 जब देखना शुरू किया पहले एपिसोड, तो जब मैंने रिकैप देखा तो मुझे एकदम हिट किया। मैंने कहा यार ये तो बहुत सारी चीज़ें मैं भूल गया हूँ। राइट. कुछ कैरेक्टर्स आए उसमें। मैंने कहा अब क्या करूँ? फिर मैं देख रहा था तो मुझे मज़ा नहीं आया पहली एपिसोड देखने का। हम्म. क्योंकि मुझे लगा कि यार कि मुझे कुछ ना मेमोरी में कुछ चीज़ें फॉगी हो गई हैं। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं पहले सीज़न 1 दोबारा देखूँ, Oh फिर God. सीज़न 2 देखूँ, फिर मज़ा आएगा। तो इसलिए मैंने अभी तक सीज़न 2 नहीं देखा। मैं अभी थोड़ा-सा ये शेड्यूल आहिस्ता-आहिस्ता सेट हो रहा है हमारा अच्छा, रिव्यूज़ का। अच्छा, हाँ, अच्छा, अच्छा. अभी और इंशाल्लाह। ऐड होने वाले हैं आपके ड्रामे? नहीं, नहीं, हाँ, इंशाल्लाह अच्छा. 1-2 दिन में ये जब सेटल डाउन हो जाएँगे हमारे रिव्यूज़, ये 1 हफ्ता हम्म. हो गया ज़रा, हम्म. उसके बाद मैं देखना शुरू करूँगा, तो होपफुली कोशिश करेंगे कि आपके साथ। लेकिन अब आप देखिए, मैंने आपको ऑनेस्टली बता दिया कि मैंने नहीं देखा, तो अब आपका क्या फ़र्ज़ बनता है? आपका फ़र्ज़ ये बनता है कि कमेंट सेक्शन में स्पॉयलर्स ना आएँ। तो जहाँ पे मैं इतने प्यार से आपको कह रहा हूँ कि अपने मसले कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर किसी ने कोई स्पॉइलर डाल दिया, तो मैं हेजिटेट नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट ब्लॉक करूँगा। ये इस बात पे मैं हमारी एक पॉलिसी है, नो स्पॉयलर्स प्लीज़। बिल्कुल ठीक है. और ये इट इंक्लूड्स वो जो आप मज़ाक में बड़े चीकी बन रहे होते हैं ना शुगल में, हो, हाँ, 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 ये होगा, असल में होना नहीं होता, लेकिन मैंने तो नहीं देखा हुआ ना, हाँ. तो मुझे तो नहीं पता कि होगा या नहीं होगा। तो अगर आपने अपनी तरफ से मज़ाक में भी कोई गलत स्पॉइलर भी दिया, तब भी आप ब्लॉक हो जाएँगे, तो फ़ायदा नहीं है।
हाँ, मतलब है कि इस चीज़ का मज़ाक नहीं क्योंकि है। ये मेरे लिए नहीं है, आमना के लिए नहीं है, और भी लोग हैं जिन्होंने नहीं देखी होती चीजें, उनका भी आप एक्सपीरियंस खराब करेंगे तो क्यों करेंगे? ये बड़ी एक सैडिस्टिक किस्म की सोच है कि स्पॉइलर दे दूं। लोग कुछ करते हैं, असल में कुछ करते हैं जानबूझ के, स्पॉइलर दे के खराब करते हैं लोगों का क्या हो एक्सपीरियंस। गया लोगों को? क्या है ये बहुत ही फजूल सोच है, आप में से इमेच्योर ज्यादा सोच लोगों की है। नहीं है, बट जस्ट इन केस। दस्तक, आपने नहीं ट्रेलर देखा दस्तक का? दस्तक क्या हुआ? दस्तक ड्रामा आ रहा है विद सुहाय एंड अली रजा आफ्टर ओके इक्तदार एंड फिरोज कादरी आफ्टर गुम। ओके, हाँ, तो एक्साइटिंग लग रहा था मुझे उसका काफी। मैंने कल नहीं देखा। आप इंटरनेट, आज आपकी शादी अभी तक चल रही है तो नहीं, खत्म हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा यार मैं सबको मुबारकबाद देना चाहूंगा, किस चीज की? जिन सबकी शादियां हुई हैं इस हाँ वेडिंग सीजन में। जी भाई आप सबको बहुत मुबारक हो। जी मैं अपने भतीजे शहीद को मुबारक देना चाहूंगा, जी उसकी शादी हुई। मेरा कजन है वलीद, उसका निकाह हुआ, उसको मुबारक देना चाहूंगा। जी। हमारी भतीजी है फजर, उसकी शादी हुई। आपकी इतनी फैमिली में माशाल्लाह हाँ, ये शादियां थी। 3 हुई ना जिनकी वजह अच्छा से मैं अच्छा। पिछड़ा। तो फजर और वलीद शहीद और और शहीद सबको बहुत-बहुत मुबारकबाद, और हम्म उनके स्पाउसेस को भी बहुत-बहुत मुबारकबाद, और अल्लाह आप सबको खुशियाँ दे। और जिन सबकी शादियाँ हुई हैं और जो होने वाली हैं, अभी रुकी नहीं है, अभी हाँ, और भी होने वाली हैं। तो सबको बहुत-बहुत मुबारकबाद। पेशगी भी, और जी। जिनकी होगी उनकी भी। शादियां भी सादगी से करें। शादियाँ में वैसे माशाल्लाह बहुत हो रही हैं। हाँ, कल मैं आ रहा था तो रास्ते में शादियाँ ही शादियाँ हो रही थी माशाल्लाह। आज तो आप कुछ एलिमेंट में नहीं है मुझे लगता है, या ड्रामों की तरफ चले, कुछ समथिंग ऑन योर माइंड टुडे? नथिंग, नहीं मैं, ऐसा लग रहा है मुझे आप कुछ, यू आर अ बिट लाइक अंडर द वेदर। नहीं, नॉट एट आर यू ऑल। टायर्ड? नो, नो, द ड्रामास वर नॉट वेरी एक्साइटिंग। मैंने अभी देखे कुछ एपिसोड्स। ऑन द कॉन्ट्ररी आई थॉट दे वर सुपर एक्साइटिंग। मैंने तन मन मैंने कल देख लिया था, हम्म। बाकी मैंने आज देखे हैं कुछ एपिसोड्स। तो मैं देखते हुए सोच रहा था, मैंने कहा यार खैर लंबी एक डिस्कशन हो जाएगी, फिर कुछ बात कहीं मेरे और। ख्याल है कि डिस्कशन करें भी, और थोड़ा सा ना इस दफा रोस्टिंग तो जो होती है वो होती है, मगर कुछ सीरियस बातें भी हो जाएं। हाँ, मुझे लगा कि यार ये जो ड्रामे बनाने का थॉट प्रोसेस है, एक्चुअली तो वो एट फॉल्ट है ना। हम ड्रामे देख के हम ये कहते हैं अच्छा ये नहीं ठीक, वो नहीं ठीक, ये नहीं ठीक, बट जो रूट कॉज है, व्हाई आर वी नॉट टॉकिंग अबाउट द रूट कॉज? व्हाट इज रूट द कॉज? थॉट प्रोसेस स्टेम्स फ्रॉम मीडियोक्रिटी, इट्स नॉट द कंटेंट। आपका थॉट प्रोसेस ही जब ये है कि यार कुछ भी चेप दो, कुछ भी बना लो, अब और उस पे वो एक्साइटेड होते हैं फिर कि अच्छा हमारी रेटिंग आ गई, वाओ ये वो, जिस तरह वो पोस्टर लगाते हैं अपनी रेटिंग्स के ऊपर, मुझे वो सब चीज बड़ी अनॉय करती है। और मुझे लगता है यार कि, और फिर इंटरव्यूज में बैठ के बातें जिस तरह से करते हैं, फिर कुछ उनको कह दो तो फिर वो कुछ और बातें शुरू कर देते हैं कि जी अगर किसी ने तनकीद की है तो। एक और डायरेक्टर साहब है, उन्होंने भी अपेरेंटली यही बात की है कि जी के पेड रिव्यूज और पेड नेगेटिविटी इज इट हर्ट्स मी, इट हर्ट्स जेन्युइन एफर्ट्स, जो भी इस तरह की उन्होंने कोई बात की आई है। एम श्योर दैट पेड रिव्यूज एंड पेड तो नेगेटिविटी मुझे वुड ये समझ नहीं आ रही कि आप क्यों अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट समझते हैं कि लोग पैसे दे के आपकी बुराइयां करेंगे। यार ये क्या माइंडसेट है? आप ये सोचे लेवल नार्सिसिज्म का कि मैं आज ये बोलूं कि यार मेरी अगर कोई बुराई कर रहा है, मैं इतना इंपॉर्टेंट हूं कि कोई अपनी जेब से पैसे खर्च कर रहा है मेरी बुराइयां कराने के और मैं लिए, इतना परफेक्ट हूँ कि मेरी बुराई तो हो ही नहीं सकती। क्योंकि अदरवाइज तो मेरे में कोई फॉल्ट नहीं है। ये थॉट प्रोसेस क्या है? यही तो डुबो रहा है हमें थॉट प्रोसेस। मतलब ये बहुत बहुत मुझे ये अजीब बात लगती है। व्हाई इज इट बॉदरिंग यू सो मच? हाँ, व्हाई इज इट बिकॉज बॉदरिंग ये यू? एक रिकरिंग अब चीज हो गई है होने दे। कि यार अगर आप किसी को बुराइयां पॉइंट आउट करते हैं तो वो बंदा ये नहीं देखता कि यार अच्छा शायद मैंने कुछ किया है। अगर लोग कह रहे हैं 100 बंदा कि मैंने वेलें कराई हैं और मुझे नहीं करानी चाहिए, तो बंदा सोचता है एक सेकंड के लिए, यार बंदा ये तो नहीं कहता नहीं नहीं मैंने बहुत सही किया। ये पैसे दिए लोगों ने ये कहने के लिए कि मैं बोल यार ये 150 बंदे को पैसे दिए किसी ने, पैसे कितनी दिए। अब्सर्ड बात है ये। हाँ। ये मुझे अच्छा मिल गया है। I don't think you should take it so seriously. No, I'm not taking it seriously. I don't I'm think you should be. surprised at the. We have a job. We have But a then these are the responsibility. people who are creating content for us to review. So why should I not take them seriously? They are making Take the. them seriously, but जब कोई ऐसी बात हो जो कि we need to filter ना what we're नहीं, hearing. फिल्टर की बात ही नहीं है। हाँ। मैं तो अगेन वही जो मैं बात करूं, रूट कॉज। हम्म, जो मैं और आप ड्रामे देख रहे हैं इंडिविजुअली, हमें किसी इंडिविजुअल से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब उनका थॉट प्रोसेस उनके प्रोफेशनल लाइफ में ट्रिकल डाउन करता है और वो बनाया हुआ कंटेंट हम देखते हैं, तो इनएडवर्टेंटली यू कांट देन स्पीक अबाउट देयर थॉट प्रोसेस। yeah. द थॉट प्रोसेस इज दैट वी आर परफेक्ट, ओ लुक हमारी ये रेटिंग आ गई है, ओ प्राउड ऑफ एवरीवन, रेटिंग ये फलाना, ओ विनर,
और उसके साथ वो बड़े मजे की एक ना वन लाइनर डालते हैं, अ कैप्टिवेटिंग सागा ऑफ लव 16.1 रेटिंग। बंदा कहता है यार कोई जिसको नहीं ड्रामे देख रहा वो वो बोले कहेगा यार पता ये नहीं तो कौन बड़ा सी कोई ऑस्कर वर्दी कोई कंटेंट, लव स्टोरी चल रही है। अंदर क्या होगा आपको पता ही है। तो मतलब बताना, फिर मुझे ये लगता है कि ये असल में इतने नाइव हैं या इनको पता है कि ये क्या कर रहे हैं, और ये एक्चुअली इतने स्मार्ट हैं कि ये लोगों के दिमागों के साथ खेल के रेटिंग और सब अच्छा, कुछ। मैं इतना सीरियसली नहीं लेती इस बात को। मैं इस तरह सोचती हूँ कि एक इंसान है जो एक चीज़ बेच रहा है, उसको पता है कि यार ऐसा लेवल की तो नहीं है लेकिन बेचनी तो है उसने, तो वो ये कहेगा बेहतरीन, मुल्क का बेहतरीन बैग है ये, यू नो, प्रोबेबली दैट। हाँ ये जबरदस्त है यार। हाँ आप तो ये यानी उनको पता है। आप ये गाजर मूलियाँ खाएं यार, ये ऐसी खाद डल रही है इनमें, ऐसे जबरदस्त मूलियाँ हैं, ऐसा रस टपकेगा आप ये आड़ू खाएंगे। ये सेब ऐसा कड़क है कि आपका ऐसा जूस निकलेगा हाँ, कि घर लेके जाए तो मौसमियाँ सूखी होती हैं। तो जो बेच रहा है वो तो आपको शशके देगा। तो यानी उनको पता है उनको बेसिकली। पता है, या दे नो। जितने लोगों से हमारी बात हुई है, दे नो दैट द प्रोजेक्ट्स आर नॉट ग्रेट, चलो बट गुड लक बेचने के लिए उन्होंने द सिजल विल सेल द स्टेक ना। गुड लक टू देम। ख्वातीनो हज़रात, आज हमारे पास हैं गैर की दो किस्तें। आज हमारे पास है इक्तदार की दो आप लोगों में किस्तें। से गैर कौन कौन कह सकता है? गैर गैर, गैर मैं भी नहीं पूरा देगा आप तो सही कह रही हैं। गैर 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 की किस्तें हैं हमारे पास दो, इक्तदार की हमारे पास किस्तें हैं दो, हमारे पास तन मन नीलो नील की एक किस्त है, और हमारे पास एक किस्त है तेरी तन्हाई की। मेरी तन्हाई। मेरी तन्हाई, मेरी, सॉरी यार मैं I हर have so बार much to गलत। say. I'm sure you have so much to say about Meri Tanhai. Come on, how could you I not? was just stuck between the two accents. I was flabbergasted. The variety of हाँ, accents in, वही बात है ना, अंग्रेजी बोल रहे हो क्या फर्क पड़ता है? ऐसा ही हुआ है, टपाए जाओ। ऐसा ही फातिनो है। हज़रात, आपको मिलते हैं एक छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। तूने इश्क ये खेल कैसे खेला, लुट गए हैं। कहाँ से शुरू करेंगे? यार इससे शुरू करें, मेरी तन्हाई से। मेरी तन्हाई से शुरू कीजिए जी। पहले अच्छी बात मैं कहना चाहूंगा जी। एंड इसमें कोई दो राय नहीं है, मेरे ख्याल में आप अग्री करेंगी। सैयद जिब्रान इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स वी हैव इन द कंट्री। Undoubtedly. he's got एक तो he's got an amazing aura, हम्म, he's got excellent screen presence, जी, and दूसरा the way that he experiments with his looks, Yeah. and we've seen that अभी in recent more recent even with his characters, work. how he played negative and how he's played positive. अब ये बंदा है, ये अली मुराद। सड़ू हम देख रहे हैं हम्म, पिछली दो किस्तों में। Yeah. वही हम टिपिकल देख रहे हैं, अंकल वाली शलवार कमीज और कोट और वो सब कुछ और ग्रे हेयर, और वो लग रहा है कि यार कि शायद ये बंदा इसी उम्र का, इसी एज ब्रैकेट में। ऐसा नहीं लग रहा कि किसी आपने जवान बंदे को बूढ़ा दिखा दिया। हम्म, कट टू हम लंदन गए हैं यार, एकदम वो बंदा जवान हो गया है। हम्म, अब मैंने कहा यार यहाँ पे अब ये नहीं लग रहा कि आप बूढ़े बंदे को आपने जवान कर दिया। हम्म, और फिर जो इंटायर जो अली मुराद, यंगर अली मुराद Yeah, है, younger. उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उसका जो बात करने का तरीका है, अब वो आप सड़ू अली मुराद से और ये वाला देख रहे हैं, तो ये एक एक्टर की परफॉर्मेंस है ना जो आपको इंगेज कर देती है उस कैरेक्टर बिल्कुल, में। बिल्कुल, बिल्कुल। जो हम कहते हैं कि यार ये किरदार है, अच्छा ये नेगेटिव है, पॉजिटिव, इसके लेयर्स हैं, ये क्या है, ग्रे है, क्या है, क्या नहीं है। टेक्निकली वी आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड एक्सक्यूजेस Yeah. कि यार कि अच्छा मैं इस किरदार को, विलन है वो बाद में आता है, बट आपको एक किरदार में इंटरेस्ट तो होना चाहिए ना। और वो हो जाता है फौरन। वो आपको इसमें अली हो गया, मुराद आपको में है। एक्सक्यूजेस की जरूरत नहीं है कि नहीं। ग्रे है, ब्लैक है, व्हाइट है, विलन है, क्या नहीं है, बस यू वॉच द You're interested in Ali Murad story कि हुआ क्या अली It's मुराद as के simple as साथ। that. बिल्कुल। अली मुराद गया लंदन पढ़ने गया। वहां पे लिनेट थी, वहां पे वो किसी ग्रोसरी स्टोर में काम कर रहा था, जहां ओनर की बेटी नहीं, ओनर लिनेट वाज कैशियर। लिनेट की ओरिजिन ये है कि माँ हिंदू है और बाप क्रिश्चियन है। अच्छा उन्होंने हिंदू नहीं मेंशन किया, उन्होंने इंडियन मेंशन किया। मुझे लगा हिंदू किया इन्होंने। इंडियन किया उन्होंने। Why are you reading so many Islamic books? मेरी माँ इंडियन है। तो फिर दोनों माँ बाप क्रिश्चियन है। हाँ, माँ बाप दोनों क्रिश्चियन है, और क्रिश्चियन अगर है। आपको कोई शक था तो उन्होंने तो बाप को बाप ने क्रॉस क्रॉस बनाया बना था, दिया। इतना बड़ा कि कॉलर के ऊपर उनका टिका अब था। मैंने बड़े गौर से अंग्रेजी सुनी। मैं तो आमना का डिपार्टमेंट है अंग्रेजी, मैं अंग्रेजी में घुसता आज ही मैं नहीं। नहीं, आज आप बोल। मैं अंग्रेजी की बात ही नहीं आज करता। तू बोल। मैं कहता हूँ कि यार जिसकी अंग्रेजी जो है जो बोले, मैं तो इसमें घुसता ही नहीं हूँ बात। लेकिन आज आपसे रहा नहीं गया। लेकिन अब बात यह है कि हाँ। एक तरफ आपने कुबरा को कास्ट किया, हम्म, कुबरा का राइटफुली सो एक ब्रिटिश एक्सेंट है क्योंकि वो इंग्लैंड में रही है। जी। Excuse me? Are you stalking me? दूसरी तरफ आपने अरमीना को कास्ट किया। जी। अब अरमीना का एक्सेंट अमेरिकन है,
Canadian. कनेडियन हाँ। है, कनेडियन में इतना नहीं मेरी गहराई की हाँ। लेकिन ब्रिटिश एक्सेंट नहीं है। नहीं। उन्होंने कैंट भी बोला और वो सब बोला। Yeah. My mom has sustained an injury, so I need to stay back to help her. जो अरमीना It के had a वालिद twang- साहब को it had a- आपने It had a twang. हाँ जो आपने अरमीना के वालिद साहब का किरदार आपने जी। जिनको चूज किया जी। वो आपको जो सबसे सस्ता वहां पे सपोर्ट एक्टर मिल रहा था जी। या कोई मेरे ख्याल में उसने पैसे भी नहीं लिए होंगे जी। उसका जो मोनोटोन एक चेहरे पे एक्सप्रेशन है कोई कुछ नहीं और वो एकदम उनका कभी ब्रिटिश एक्सेंट होता था कभी मुझे लगता था ये कुछ नहीं और ब्रिटिश ही था उनका accent. उनका मोर और लेस हाँ। ब्रिटिश था वो ब्रिटिश एक्सेंट है जो अदाकारा है आई थिंक शी वाज द सेविंग The mother. द मदर That was very good. शी वाज अ वेरी गुड Yes, एक्टर yes. और मैंने एंड क्रेडिट्स में देखा उनका नाम भी था कोई इसी तरह का आई थिंक शी इज एन एक्टर ऑफ इंडियन ओरिजिन Right. वेरी गुड एक्टर And you could tell that this is somebody who knows how to act. हाँ she Unlike was the somebody father. who knows how Unlike to the act father. unlike the father लेकिन अरमीना का जो अब एक्सेंट था वो बिल्कुल मुख्तलिफ था मैं बल्कि मैंने नाम लिखा है विनेशिया सचदेव आई थिंक स्पेशल थैंक्स में एंड में क्रेडिट आ So रहा that है would be so Indian. I have reason to believe I think that Absolutely. this is that actor. Well done, Hassan. और यहाँ पे मैं ढूंढता रहा कि यहाँ पे कोई नाम आएगा अंग्रेज किसी अदाकार का तो मैं उनको भी शाउट आउट दूंगा जो फादर प्ले कर रहे हैं लेकिन इसमें अंग्रेज नाम सिर्फ टैम पोपो विमिल्डन है जो कि रेस्टोरेंट है विमिल्डन में पहले मुझे लगा शायद टैम पोपो वो बट दैट्स अ रेस्टोरेंट तो बाकी इसमें सैवी अली हैं सैयद जाहिद अली हैं डॉक्टर जरीन जाहिद सिद्दीकी हैं अली आरिफ हैं आकिब बेग हैं सना काजी हैं जिब्रान अहमद हैं तो मुझे इनका नाम ना मिल सका जो एक्टर हैं कोई बिल्ली बात आंखों नहीं, वाले। हाले बच शायद गए। इन्हीं में कोई होंगे हो सकता है लेंस लगा लियो मुझे नहीं पता तो मैं कहने का मकसद ये है कि ये जो चीज है ना ये अब किसका वीकनेस रिफ्लेक्ट करती है डायरेक्टर की आपके शॉट्स एक दो बहुत अच्छे थे जब स्पेशली अजान और कुबरा वाला जो इंटरेक्शन थी कैफे के बाहर बड़ी अच्छी लाइट थी बड़े अच्छे के साथ शूट हुआ था फिर वो जो इवन रात को वॉक करके जा रहे होते हैं जिब्रान और अरमीना वो भी मुझे लगता है कि शॉट वो बुरा नहीं था आप लंदन आए पीछे आपने बड़ा अच्छा वो शॉट लिया तो दैट वाज नॉट बैड बट ओवरऑल अगर आप डायरेक्शन देखें तो जिस तरह बहुत सारे डायलॉग्स हैं मैं पहली एपिसोड में भी कह रहा था वो ऐसे लगता है कि आपने एक्टर्स को बोल दिया कि यार बातें बोल दें बस यार आप लोग जा रहे हैं ना तो कहानी को यहाँ से यहाँ पहुंचाना है आप लोग जो मर्जी खुद ही करें। जो आया वो लाइनें बोल No, देना the thing is that the entire sequence अली मुराद का जो flashback होता है और हमें उसकी origin story पता चल रही होती है कि क्या हुआ उनकी जिंदगी में I found it very like awkward. इट वाज Other than Gibran, I found everybody to be very awkward and Lynette's mother. मगर इतना छोटा रोल था कि कोई significant उसका impact बट नहीं था. एक्सप्रेशन तो थे ना चेहरे पे Absolutely. She was comfortable. Other than that, I found everybody to be awkward. The dialogues were awkward. क्या कहते हैं? The diction was awkward. Yeah, the girl accents is were shown not- to be living in England. Her father is British. Her mother, it appears, has Indian. moved, is of Indian origin, but is Yeah, living in London. yeah. Why does the girl have a Canadian or American accent? Why does she have an American accent and why is she so like lost? I mean, पहले दिन जब वो घर उसको बारिश में छोड़ के आता है, वो कहती है, would you like to come in? माँ बाप से मिलवाती है. Who does that? मतलब घर के अंदर कौन बुलाता है किसी स्ट्रेंजर को? वो है ना, basically वो देसी है अंदर से. नहीं. और फिर अगले दिन ही वो दुकान पे उसको पूछती है कि तुम why are you giving me money? Why are you doing this for me? Why did you invite him into your house? Why? We're not even friends. We're not She's even, like, we're not even friends. we're not even friends. Why did you invite him into your house to meet your parents? If you're not even friends? I mean, it was so bizarre. I was like, where are they leading us with this? I mean, it's awkward. It was awkward. Yeah. अच्छा अगर अरमीना की एक्टिंग की बात करें ना, barring the accent, I don't think it was bad. I don't know. I found it. She's come back to television after a really long time. After Bin And- Roy, I think. After Bin Roy? नहीं, बीच में एक दो ड्रामे आए थे उनके और. अच्छा. हाँ, एक दो ड्रामे आए थे. After a really long time, I can't place this character's age. I can't place this. She doesn't look like a young girl anymore. And again, before somebody accuses me of being ageist, I'm not. I'm talking about screen age completely. She doesn't look like a But young. how old do you think Gibran's character is? In this scenario, in his 20s? So does he look like somebody who's in his 20s? No. तो फिर दोनों का हो गया ना, not just Sarmina. It depends. Are they going to show an older Armina? Are they going to show an older Lynette? If they're going to kill her off, then they would have done better to cast a younger girl as Lynette. If What do they're you mean? showing the old, young to old, भी जाहिर बात है एक एक्टर ने ओल्ड ज्यादातर प्ले करना है तो यंग दिखाने में आई कैन गिव दैट लिटिल बिट ऑफ यू रूम ऑफ एरर
ठीक है बट व्हेन you're कि अभी 20s में और फिर 40s में 40s में चला गया तो आपको रूम ऑफ एरर देना पड़ेगा कि एकदम तो नहीं, इतना ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं हो सकती एक एक्टर की। यू लेकिन थिंक जिब्रान करंट सिनेरियो में जिब्रान का किरदार इज इन हिज 40s और 50s? उस हिसाब से हम कर सकते हैं ना बैक ट्रैक, बिकॉज जिब्रान को तो हमने देख लिया है आई थिंक ही वुड बी और बच्चे हैं ये सब, ये सारे आई बच्चे थिंक कितने 40s ही होगा, ये सारे अजान का मे बी किरदार, अर्ली 50s। अजान का किरदार आप कुबरा को ही देख लेना, कुबरा जो है वो shown to be apparently in mid 20s, in mid 20s, and if she's their daughter, so that would be 25 years ago. yeah, around. So 25 years ago they would at least be 25, right? For them to be 50 now, Yeah, exactly. right? Yes. 25 से कम के तो नहीं होंगे ना नहीं जिब्रान और अरमीना के किरदार, नहीं 26-27 के होंगे मेरे तो ख्याल में। ठीक है, but दिखाया गया। that is least of the concern. वो सारा सेटअप पूरा awkward था। The parents were very, like the father was very, I mean, I'm with due apologies, a really bad actor. Hey, why do we need to apologize? There was father, the gentleman who plays the father is not an actor, it seems, and he had a very leaden, stiff expression. It actually took away from the viewing experience. The last scene was so bizarre. Don't come back to the house come back to the house if you're going to do this. Don't get out of the house. You can't do this. You're no longer welcome यूं देखे here. जा रहे हैं अंकल। Oh, Kerry, what are you saying, Dad? What are you saying? यार आपका मेकअप से बड़ा गहरा ताल्लुक है। ये जो अरमीना की आंख पलकों के ऊपर था, इसको क्या कहते हैं? मस्कारा? नहीं वो गोल्डन इस तरह दो ऐसी लाइनें लगी हुई थी यहाँ पे। मैंने नोटिस नहीं किया। क्यों? वो तो इतना ऐसे आईलाइनर था गोल्डन रंग का। क्या था? वैष्मा क्या था? वैष्मा जब तक चेक करती है। ये यहाँ पे ना ऐसे ये जो आई लैशेज होती है ना, हाँ आई लैशेज के ऊपर ऐसे कुछ स्पार्कली ग्लिटर होगा, कोई ग्लिटर टाइप यहाँ था मे बी आपने सही तरह पहचाना नहीं, शी इज ब्लॉन्ड ना, तो ब्लॉन्ड आई लैशेज होंगी। हैं? हाँ नहीं मे बी मैंने कहा मैं आपसे पूछूंगा, ये बड़ी मैंने नोटिस ही नहीं किया। आई कुडंट गेट ओवर द एक्सेंट। whatever it was not, I don't think is a, I mean I'm sure it's a trend and it's a like a fashion thing to do and like it's a style thing, but I don't think it looks nice because वो लगता है कि आप कुछ लगा हुआ है कुछ और कुछ लग गया है, आंखों पे कुछ लगा हुआ है, पलकों पे कुछ लग गया है ऐसे। और बट अब क्या कहानी यही समझ आ रही है ना कि वो कन्वर्ट हो गई है और मुसलमान हो जाती है, फिर जाहिर है वो शादी कर लेगी। जबकि वो कह रही कि आई स्टडी कंपैरेटिव। अच्छा उस्मा हसन का एक्सेंट, हाँ अमेरिकन एक्सेंट, व्हाई? अमेरिकन एक्सेंट था क्या था? और मुझे बताएं, ब्रिटिश एक्सेंट तो नहीं था यार। क्या वही बात है ना, मैं अभी जो आपको बात कर रहा हूँ अंग्रेजी बोल रहे हैं ना यार, लोगों को क्या पता ब्रिटिश एक्सेंट है अमेरिकन है। फिर कुबरा से भी क्यों आपने ब्रिटिश एक्सेंट में बात कराई, वो भी अमेरिकन एक्सेंट में आप बात करवाएं। बात है ना कंसिस्टेंसी। सबसे अच्छी अंग्रेजी जिब्रान की लग रही है बिकॉज़ वो पाकिस्तान से आया है, knows how to speak English but he's speaking with a Pakistani accent. बिल्कुल normal, perfect, normal, जबरदस्त, well done. जबरदस्त। हाँ कोई उसमें खराबी नहीं थी। अब हम एक्सेंट में फंस गए, हम क्या करें? मैं तो नहीं फंसना चाहता था, अंग्रेजी आपने मेरे डाल दी है दिमाग में। मैं तो वेट करूं वशमा अपनी आपने शुरू की, आपने हैं लाइनर ग्लू। are they like maybe Is they're this not a fashion thing? What do you mean? maybe they're fake lashes? Show it to Amna, show it to Amna, bring the phone. Amna would know यार। नहीं रश्मा नहीं है मेरे पास, लेकिन कोशिश करती है। बीच में जो है इसमें इतना ऑब्वियस भी नहीं। हाँ ये हाँ कुछ नहीं, ग्लू ही दिखाओ ये वही है। ग्लू लग रही है मुझे तो। बुरी वाली लैशेज हैं जिनकी ग्लू नजर आती है। नहीं मैं दिखाता हूँ, ये देखो। हाँ वही देखो। ये हाँ ये हाँ वो ग्लू है। ग्लू है, ग्लू है, लैश ग्लू है। लैश ग्लू है। हाँ लैश ग्लू है। What do you mean lash glue? दिखाओ ये जो सेव किया हुआ है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये हम सब चला रहे हैं अपने रिव्यू। हाँ चला देना, कोई मसला नहीं। लैश ग्लू है। फोन वशमा उधर से इधर आ रही है। ये दिस इज हाउ वी रिकॉर्ड, है ना? मेरी गुनाहगार आंखों ने जो सोचा है वो ये है कि जो चीप वाली फेक लैशेज होती हैं उनके नीचे एडहेसिव ग्लू होती है, वो लग रही है। I don't know man, it's not very flattering. Also I have to say
जहां हम डायरेक्शन की बात करें, these shots and the camera placement was also not very flattering. तो शायद जहाँ डायरेक्टर हो ही ना लंदन में, मुझे ऐसा लगता है शायद तो उन्होंने डायरेक्टर कहा- किधर था? ना पाकिस्तान में डायरेक्टर था, ना पाकिस्तान लंदन में में था डायरेक्टर ना, था। पाकिस्तान में था। पाकिस्तान वाले हमने एस्टैब्लिश किए कि वो शॉट्स भी अच्छे नहीं थे, वो हमें चीट किया लंदन वाले शॉट्स दिखा के। तो जो आपके डायरेक्टर हैं फिर मीर मीर सिकंदर सिकंदर। जी, फिर वो नहीं अच्छा काम कर रहा है उन्होंने। नहीं नहीं, ये तो देखे ना, अब ये शॉट ही बड़ा अनफ्लैटरिंग था। आपने शायद नोटिस किया हो, एक शॉट था अरमीना का, जब वो कैश काउंटर में है और नीचे से और ऊपर इधर खजूरों के इतने बड़े वो डब्बे पड़े हुए थे। हाँ हाँ, खजूरों के डब्बे काउंटर पे पड़े हुए हैं, और मैं नहीं चाहूंगा आप लगाएं, बिकॉज इट्स मत लगाना इंसर्ट, बिकॉज वेरी अनफ्लैटरिंग शॉट, बट इट इज अ बैड शॉट, बैडली टेकन शॉट। Yeah. You need to make your actors look good. And Armina is so pretty, मतलब आपको तो इतनी अच्छी आपको अदाकारा मिली है, इतनी खूबसूरत, आप उनके गलत शॉट क्यों ले रहे हैं गलत एंगल से? सोचने की बात है ना। मैं यहाँ पे देख के कह लूं कि उनकी अगर पलकों पे कुछ था तो वो फिक्स नहीं किया, और वो आगे भी है, ऐसा नहीं कि एक शॉट में। तो मुझे इसीलिए लगा कोई फैशन की चीज है, कोई ट्रेंड है या कुछ। I don't know, Hassan, the whole sequence was very unconvincing. Why are we watching it then? Why are we watching? I was really intrigued. कि where are they going with this? उसने कहा, आप, you're such an honest guy. I want to convert. Okay. इस पूरे Super. शॉट की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, जिसको मैं क्रेडिट भी देना चाहूंगा, वो जिब्रान की वो कॉन्वर्सेशन थी where he recites ला इकराहा फिद्दीन, there is no compulsion in religion. Yeah. La ikraha fiddin, which translates to there is no compulsion in religion. और वो जो बात थी ना पूरी, मेरे ख्याल में वो, अब देखें ना, आप एक इतना अच्छा मैसेज हाईलाइट करें विच इज द नीड ऑफ द आवर, बिल्कुल। और आप एक बहुत जरूरी बात कह रहे हैं, लेकिन अगर ओवरऑल एग्जीक्यूशन इतनी बुरी है ड्रामे की, तो एक डिससर्विस हो गई, मैसेज लूज कर दिया ना फिर आपने, उसका इफेक्ट और उसका इम्पैक्ट। इट्स Yeah. वेरी अनफॉर्चुनेट, Yeah. बिकॉज दैट वाज एन एक्सीलेंट सीन। I think that Gibran is holding it together so far. ऑफ कोर्स जिब्रान, I'm still going to watch it because I want to know what happens to them. Ali Okay. Murad and Lynette. I want to know. आप पिछली बार मैंने आपको कहा, आपने कहा वो एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, अब एक ही कैफे में भी वो कितना कितना वो कहता है we're bound to bump into, no we're not bound to bump, you're not bound to bump into each other, how come? आप इतना कैफे पे, आप, और कैफे यूनिवर्सिटी पे तो नहीं लग रहा था, वो तो रोड साइड कैफे था कहीं पे, मे बी दैट वाज टॉम पोपो विंबलडन, जिसको उन्होंने क्रेडिट दिया because उन्हें वहाँ पे हाँ मे बी इट Are वाज these टॉम like पोपो। men or birds are fighting outside? You hear them? किसी बॉय पे लड़ी, ये दो लड़कियां हैं हाँ। जो अमार पे लड़ रही हैं। अमार पे लड़ी, ये सदफ और चमाट हमशा मार हैं, रही हैं हम एक सदफ दूसरे और को। दानिया। हाँ, हाय, क्या याद करा दिया। No, so like I said, I was very like awkward watching this entire scenario. Even the Kubra and Azan scenes, I was uncomfortable. पौना I was घंटा like, आपने इस ड्रामे में बात कर ली। आगे चले। पता नहीं forward. क्या है, मजा आता है कि देखना यार भी- आप अंग्रेजी तो एक चीज थी, आप पलकों पे चले गए। किसने आपको मेरा कहा कसूर था? है। आपने 10 मिनट पलकों पे लगा दिए कि पलकों के ऊपर क्या चिपका हुआ था। अरे भाई, क्या was it even important? No. Why not? भाई अरमीना का इतने अरसे बाद वापस आ रही हूँ स्क्रीन के ऊपर, हाँ। तो मैं खुशी हुई So मुझे। I would like to say that वापस आ रही हैं बहुत देर बाद. I'm afraid that episode number 3 was not an impressive entry into मेरी तन्हाई, which is not an impressive drama so far. आगे चलें. Moving on to then drama serial इक्तिदार। हम्म। इक्तिदार गैर एंड तन मन। इश्क रुआवे, इश्क हसावे, इश्क फिरावे, दर दर कमला। सर, आप जब डायरेक्शन की बात करते हैं तो आप आ जाएं जी इक्तिदार पे। आप ये देखिए, इक्तिदार की डायरेक्शन किसने की है? फहीम बरनी साहब ने। फहीम बरनी साहब ने। माने हुए डायरेक्टर हैं, कोई छोटे मोटे डायरेक्टर बड़े नहीं है, डायरेक्टर। बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स उन्होंने डायरेक्ट किए हैं। हम्म। मगर उस सीन की खूबसूरती ये थी जब हमारी छोटी बेटी, छोटी बहन, उरूज, नहीं, मुस्कान। मुस्कान अपनी सना के साथ पार्टी पे जाती है फार्म हाउस पे हम्म। तैयार होके। हम्म। ठीक है जी। हम्म। जब वो जा रही होती है हम्म। तो मैंने नोट किया कि उसका एक बहुत ही एक आजकल का यूनिक किस्म का एक फ्रेंच मैनिक्योर होता है हम्म। जिसपे ऐसे एरो से बन जाते हैं नाखूनों पे। वो जो उस- चिपका देते हैं नकली नाखून। और भी एक्रिलिक नेल्स होंगे या व्हाटएवर, आई डोंट हाँ। नो, बट कई लोगों के असली भी होते हैं। हमारी वशमा के असली नाखून हैं, बड़े दिखाओ। खूबसूरत उनके। ये असली कहाँ से हैं इसके नाखून? इसने भी लगवाए हुए हैं। तो तुमने नाखून काट दिए शादी से पहले? ओह, तो टूट ये तो जा- लगवाए हुए हैं उसने। ये लगवाए हुए हैं, तो लोग लगवा लेते हैं। तो उनके जो नाखून है फ्रेंच मैनिक्योर लेके वो पार्टी पे पहुंचती हैं। हाँ। जब तक
सना उनको डिच करके लॉक करके आती है और वो जो 3 सिंगल पसली यूनिट के लड़के अंदर आते हैं क्यों होते हैं वो सिंगल पसली? ताकि जैन शाह उनको धमका चमाड़ सके, मार। क्योंकि जैन शाह भी सिंगल पसली है ये मुझे माफ कर दे, मैं बॉडी शेम नहीं कर रही, जस्ट लेट मी गो विद द फ्लो। वो जो सिंगल पसली 3 नौजवान आते हैं मुस्कान को डराने के लिए, तो जब मुस्कान भाग के जैन शाह के पीछे जाके उनकी कमीज को जोर से पकड़ लेती है, कभी ये सीन नहीं देखा कभी मैंने। कभी नहीं, मुझे मैंने बचा ये लो सीन जैन, देखे, शुक्र हाँ। शुक्र है आप आ गए। तो वो अंदर से बाहर आने तक उनके जो नाखून हैं वो उनका रंग बदल चुका होता है, वो ब्लैक हो जाते हैं, ब्लैक नेल्स हो जाती हैं और कॉन्टैक्ट लेंसेज उनको लग जाती हैं एकदम। अगर पहले लगी हुई थी तो फिर उनका रंग बदल जाता है, ब्लू हो जाते हैं। वो कोई अजीब सी ऐसे जरा सेंशुअल सी हो जाती हैं, यार ब्लैक उनके नेल्स हो जाते हैं बिकॉज उन्होंने क्लेंच करना होता है शाह को पीछे से। उसके बाद जब मुस्कान घर पहुंचती है और माँ से मिलती है तो नेल पॉलिश सिरे से ही उतर चुकी होती है। मतलब ये एक सीन था जिसमें मुस्कान के 3 नेल कलर थे। वो क्या, हाउ डू यू टेक दिस सीरियसली? यू कैन नॉट। मैंने कुछ गलती कर दिया है, मुझे माफ कर दीजिएगा। आमना, हा 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 मुस्कान आप बाहर आ जाओ, कहाँ जाओगी भाग के चिकनी? आपका प्रॉब्लम ही है, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं थोड़े से सख्त अल्फाज में आपसे- ओके आपका प्रॉब्लम ये है कि आप बनती हैं वानाबी फैशन स्टाइलिस्ट, जर्नलिस्ट फैशन वानाबी। wanna be आपको असल में जो यू आर नॉट विद इट। okay आजकल के जो ट्रेंड्स हैं, आजकल की I जो am eager चीजें- to hear what you have to say. आप नहीं, आजकल के दौर में, और वशमा इस बात को सेकंड करेगी, अब जो नाखून आ गए हैं, टेक्नोलॉजी इस लेवल पे पहुंच गई है कि अब आप नाखूनों में एक इतनी सी माइक्रो मिनी चिप होती है, वो आप लगा देते हैं हाँ, तो आपके मूड के हिसाब से नाखून रंग चेंज करते हैं जैसे वो सर। ग्लास होते हैं, जी, गरम पानी डालो तो गरम रेड हो जाते जी हैं और सर। अच्छा काले क्यों हो गए? क्यों? क्योंकि उन लोगों के दिल काले थे। ओए, ओए, वो इमोशन पहुंचा कि यार मैं खतरे के घर में हूं, इनके दिल काले हैं, सही काला रंग नेल पॉलिश पे आ ब्लैक गया। जब वो घर पहुंची है तो शी वॉज डिवॉइड ऑफ ऑल काइंड ऑफ Emotion. इमोशन, खाली जैसे रंग फक हो गया, रंग फाक। उनके नाखूनों का रंग फक हो गया। ये चीज Right. सफेदी, सही कह कहते रहे नहीं हैं। चेहरा सफेद हो गया टेंशन में, वो रंग सफेद हो गया, सांस उसका खुश्क हो गया। खुश्क हो गया, सफेद हो गया। हाँ। सफेदी किस चीज की अलामत है? हाँ टेंशन की। हाँ, क्लियर सर। फिर तो गहरी बात है ये। सर मैंने आपको पिछली बार क्या एस्टैब्लिश किया? क्या? साई-फाई ड्रामा है भाईजान। ये आपने किसी और के बारे में कहा था। इसी का कहा था, आपको बताया नहीं था शाहनवाज के दिमाग में क्या चल रहा है? Yes, साई-फाई yes, ड्रामा है yes. सर। सही है। It extends to all the characters. आपको देखिए ना, यू नॉट विद Consistency, इट, consistency है फिर तो। आपको पता ही नहीं है। हम्म, और आप तो आप कह रही है कि हाउ कैन वी टेक इट सीरियसली? यार आपसे गिला है एक, मेरे से क्यों गिरा आप? लोगों से हाँ करें। मीम से मोहब्बत देखते हुए आप लोगों ने कहा कि ये जो रोशी का कैरेक्टर है ये कितनी स्टूपिड है, कितनी नाइवी है, कितनी बोंगी है, फुदकती फिरती है, हैं करके इधर जाती है, हैं करके इधर जाती है। यहाँ पे मुस्कान एक दफा नहीं उसने पूछा जैन शाह से, हाउ द हेल डिड यू गेट हियर, व्हाट हैपेंड? यार हमने आप जैन शाह पहुंच गया। गलत बात करनी है। कोई क्वेश्चन उसने नहीं किया कि आप गलत- सना जो है उसको, हाँ उसने कहा सना से कि तुमने, शी आस्क्ड द राइट क्वेश्चन कि व्हाई डिड यू से कि मैं तुम्हारे घर नहीं आई, तुमने ये वो चली जाओ, मगर जैन शाह का गलत मुझे बात करी। चिपक गई है वो जैन शाह गलत के बात साथ। करी। पिछले 4 किस्तों से आप कंसिस्टेंटली ये देख रही हैं, जी वो रिक्शे में हो, जी वो सड़क पे हो, अब फिर रिक्शे में हो, उसका रिक्शा खराब हो जाए, पैसे ना हो, कुछ ना हो, कौन उसकी मदद को आता है? जैन शाह। उसके लिए क्या नहीं बात है कि वहां पे भी जैन शाह आ गए। राइट। असल जो मेरे लिए थोड़ी सी एक मोमेंट थी, मैंने कहा यार ये तो बहुत एक नेक्स्ट लेवल ड्रामा है, जहां मुझे लगा कि शायद थोड़ा सा शायद उसमें भी मैंने कोशिश बड़ी की कि मैं अपने आप को समझा पाऊं और मैं कोई इसका फिगर आउट कर सकूं कि यार यहाँ पे क्या क्या मेरी कम अकली की वजह से क्या चीज है जो मुझे समझ नहीं आ रही। इक्तिदार में तो कोई गलती हो नहीं नहीं सकती, और है भी नहीं। नहीं ऐसा नहीं कि नहीं, इक्तिदार में गलती perfect हो है। नहीं सकती। हाँ, हाँ। इक्तिदार में गलती है ही नहीं, सिरे से गलती नहीं है। मैंने कहा यार मेरा क्या, मुझे मेरे दिमाग का, मेरी जो जहालियत में मुझे जो बात नहीं समझ में आ रही, और मैं उसका जवाब ना, अनफॉर्चुनेटली मैं, क्योंकि मैं बेवकूफ हूँ, जाहिल हूँ, निकम्मा हूँ, मेरी इतनी अकल ही नहीं है, कम अकल हूँ, बेवकूफ सा हूँ, मुझे नहीं समझ आ पाई।
कि जैन शाह इस बच्ची को जब भी फोन करता है, बच्ची आगे से यही पूछती है कौन बात कर रहा है। कौन कर रहा है? हेलो कौन? तो मैंने आपको अभी क्या कहा है, नाइवी के तो हदें खत्म पार कर दी हैं। कौन बात करे? अबे कौन बात कर रहा होगा? तुम्हें दिन में 50 बार एक ही नंबर से फोन आता है, हर बार तुम फोन एक उठाते या हो, तुम्हें कितने- हर बार तुम पूछती हो कौन बात कर रहे हैं। कितने लड़के तुम्हें कॉल करते हैं? नहीं, जैन शाह के पास कितने मोबाइल और कितने नंबर हैं? हाँ। हर बार पिछली एपिसोड में भी शी डिड द सेम थिंग, कौन बात कर रहा है। बात हालांकि हो चुकी है, इसको नंबर भी नहीं पढ़ना आता लड़की को। नहीं, ये इतनी बोंगी है। मैं ये भी नहीं कह रहा उसने सेव किया हुआ है, हम्म। लेकिन यार एक बार आपको नंबर, अच्छा पिछले एपिसोड में क्या होता था, वो फोन काट रही थी, वो करता था, बात नहीं हो पाती थी, करता था, बार बार कर रहा, फिर भी पूछ रही कौन बात कर रहे हैं। नहीं, आप हैं कौन? आप हैं कौन? अच्छा फिर उसने बताया नहीं मैं जैन शाह बात कर रहा हूँ, खुद ही समझ पहचान गई। गई, समझ गई फिर कि कौन है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बचा लिया। माइंड बॉगलिंग, माइंड बॉगलिंग। क्या कहे बंदा, कहे ये कि वो जो है जिसके लिए आप लोगों ने कहा कि जी हमने ड्रामा देखना है, आपने कहा हम्म। ट्रैशी रोमांस है, ट्रैशी हम्म। रोमांस है, ट्रैशी रोमांस है, उस तरफ आ जाए। वो जो शाहनवाज और वो पूरा मन नहीं समझ आ रही शाहनवाज शादी। लोगों ने मुझे डीएम किया हसन, खुदा की कसम। उन्होंने कहा कि आप लोग जब तेरे बिन चल रहा था, आप लोगों ने कैंपेन चलाई कि जी मैरिटल रेप नहीं होना चाहिए, और डायरेक्टर्स ने और राइटर्स ने बदल दी स्टोरी क्रिटिक्स के कहने पे। नहीं नहीं हमारे कहने पर हमारे नहीं। कहने पे नहीं बदली वैसे, बाय द वे। लेकिन अब आप लोग फिर आवाज उठाएं, अगर शाहनवाज शाह ने ये निकाह किया, हम देखना छोड़ देंगे। छोड़ दो छोड़ दे यार। यार, ताड़ी छोड़- मेहरबानी। ताड़ी मेहरबानी। ताड़ी मेहरबानी, छाड़ छोड़ दो दे, फिर, छाड़ दो छोड़ फिर। दे, प्रोटेस्ट करें, बोले आप कर मैंने लो, जाओ। देखा कि अली रजा और अनमोल बलोच लकी मॉल गए, वहां पे कोई क्राउड था, ओ माय गॉड, इट वाज चॉकरफुल। मतलब है कि सांस लेने की जगह नहीं थी, इतनी फैनफेयर है। तो मैंने सोचा कि यार ये जो दोनों है ना, बेसिकली आपने देखा होगा कि यार कैल्शियम की गोली होती हाँ है, एक आती है, सीएससी की गोली होती है, ऑरेंज 4 फ्लेवर्स में आती है, एक शुगर फ्री बस कर देना, कितने और लेने आपने? ये जब आप पानी में डालें ना, हाँ तो इसके बुलबुले निकलते हैं, हाँ, एफरवेसेंट होती है ये, बुलबुले निकलते हैं। ये दोनों जो है ना वो कैल्शियम की गोली हैं। अच्छा हाँ। एक गोली शाहनवाज है और एक गोली नहीं नहीं, ये दोनों एक से एक गोली है यार, एक ही गोली है? दिल, हाँ एक जान बड़े है ना, गलत इशारे कर रही हैं आप। एक एक जान है यार। एक तो आप लोग मेरे इशारों को पता नहीं किधर ले जाते हैं। एक जान है ये, हाँ 2 जिस्म और एक जान। ये एक इशारे ना गोली कीजिएगा, वो नहीं करती, एक गोली है। वो गोली को ना जो करें, इशारे। गोली को जो आप पानी में डालें तो उसके बुलबुले निकलते हैं, हाँ ठीक है। बुलबुले दो हैं ये। बुलबुले भी एक हैं। ये ड्रामा जो बुलबुले है क्या ना, है ये फिर? वो पानी का ग्लास है जो अच्छा। रंग पकड़ लेता है, अच्छा और मैं कुछ रंग नहीं शरबतों है। का तू मीठे घाट का पानी, एग्जैक्टली, और कुछ नहीं है मुझे इसमें। खुद में घोल दे तू, तो मैं मेरे यार बात बन जाए। बात बन जाए, तो बात बन गई है इन दोनों की वजह से। वो गोली घुल चुकी है और अब इसमें कुछ नहीं रहा। यार इतने बड़े बड़े लोग क्रिएटिव्स इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग को शर्म नहीं आती? आप नहीं, लोग इस नहीं तरह आ की रही। बातें करते हैं। नहीं आ रही। हर उसमें ना वो एक ऑब्लिगेटरी सीन दे देते हैं, तुम्हारी वजह से परेशान हूँ मेहरू, तुम्हारी वजह से। फिर वो उसको ऐसे करके देखती है, फिर वो उसको ऐसे करके देखता है। अच्छा इस ड्रामे में ना हम्म। एक किरदार है वो बहुत ही इंट्रीगिंग है, उसने किरदार ने ना मेरी अपनी, इंट्रीगिंग। हाँ वो अटेंशन ना, मेरी पूरा फोकस, मेरी अटेंशन अपने गिरफ्त में ली। इथीरियल। इथीरियल तो कुछ नहीं है, इंट्रीगिंग। बहुत वो किरदार ऐसा, हमने उस किरदार का एक डायलॉग था, इतना बड़ा वो क्लिफ हैंगर है मेरे लिए। हो आप यकीन करें मैंने एपिसोड देखी ना, मुझे नींद नहीं आई उसके बाद। हो। मैं सोचता रहा बैठ के, मैंने कहा यार हो। ये क्लिफ हैंगर पे छोड़ दिया इन्होंने, इतनी बड़ी बात। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि आगे क्या हुआ है? हम्म। और मैं देख रहा हूँ, टीजर्स ढूंढ रहा हूँ, मैंने कहा कहीं आ जाए, कुछ पता चल जाए। फिर मैंने सारे टीजर्स, प्रोमोज अब तक के सारे ठीक है, देखे, आपको कोई इंडिकेशन मिल जाए। फैन एडिट्स देखे, हाँ। बीटीएस ढूंढी, देखी, मैंने कहा यार किसी तरह से पता चले कि ये इसका क्या था, आगे क्या हो रहा है। वो किरदार की ना एक है, उस किरदार की कशिश है, और वो डायलॉग में गूंजता रहा, अभी भी मेरी आंखें बताया बंद ना, कर- डायलॉग बताएं यार। व्हाट इज माय शेड्यूल? मेरा आज का स्केड्यूल क्या है? वो जो पॉलिटिशियन अंकल नहीं, अमल जिनसे मिलने जाती है, What is ओ यार ओ। आप देखिए उनका क्या बिल्डअप होता है हर एपिसोड में। वो आते यार हैं, अगर आप वो सीन मुझे समझा देना, 1000 रुपए आपके। वो सस्ती बात नहीं करी। सस्ता सीन है, 1000 रुपए आपके। मैं वो बात नहीं करती लाख रुपए वाले के कोई दे ही ना, 1000 रुपए अगर आप समझा दें। वो इसका ऐसा बिल्डअप करते हैं वो अंकल जो पॉलिटिशियन है, वो पता नहीं किसी के रिश्तेदार हैं इन सब में से, मुझे समझ नहीं आती।
उनको हर बार वो लाते हैं, बुलाते हैं, अच्छा मुझे तुम्हारा प्रपोजल पसंद आ गया, मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूं। जब चले गए, खत्म हो गया, अमल चलेगी पीछे, एक लाइन उनकी रखी हुई है वहां पे। मैं चाहूंगा कि वशिमा यहाँ पे वो लाइन चलाए ऑडियो के साथ, What is व्हाट my इज माई शेड्यूल। मेरा आज का स्केड्यूल क्या है? डू वी रियली गिव अ schedule or schedule? ये Is it नहीं like पता American मुझे, English or ये British? मुझे नहीं पता। आपको पता है अब होना क्या है? Do you know what's going to happen? मुझे अभी ना यूरिका मोमेंट हुआ Epiphany. है, एपिफनी हुई है ये पूरी बात देख के। मैंने कहा यार ये असली इतने डम नहीं है, हम है बेवकूफ़ के बच्चे। आप सोच रहे हैं कि अमल कर क्या रही है? अमल अगर शाहनवाज से शादी करने जा रही है तो वाई शी लाइक क्रॉस यू नो Cross- कंस्पायरिंग अच्छा, कि वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रही है और वो कह रही है कि आप ही जीतेंगे एंड शी इज वर्किंग अगेंस्ट समन शाइना। निकाह के दिन सर अगर अमल ने कहा नहीं कि मैं कबूल नहीं है, आप देख लीजिएगा वो शादी नहीं करेगी। वो कहेगी जो तुमने मेरी बेइज्जती की है मुझे तुमसे वापस करनी थी। अमल ये करेगी? अमल करेगी क्यों? टू गेट बैक एट शाहनवाज की वो इज्जत है जो यहाँ पे कोई इज्जत नहीं है तो फिर- शाहनवाज की। आपको लग रहा है शाहनवाज की कोई इज्जत है? नहीं, वो तो फिर- बेचारा ऐसा हीरो है जिसकी सिर्फ केमिस्ट्री है, इज्जत नहीं है। तो शाहनवाज तो खुश होगा कि अमल शादी नहीं करेगी, हाँ, मेहरू तो- भी खुश होगी कि हाँ शादी, हाँ तो फिर इसमें फायदा क्या होगा? कोई फायदा नहीं होगा। फायदा फिर किस चीज का क्या अमल हो का रहा क्या है? फायदा होगा इसमें? अमल का क्या फायदा होगा? वो दूसरी पार्टी ज्वाइन करी, अमल अमल उसको शादी ना करके क्या फायदा होगा? जलील करना चाहती है उसको। कैसे? मैंने जब बड़ा इज्जत ठुकराया नहीं है तो जलील कैसे होगा? यार दुनिया की नजर में तो नहीं होगा ना। समन शाह की बहुत इज्जत है ना। यार लेकिन इक़्तिदार बड़ा जबरदस्त ड्रामा है, और अगर हमारे अलाउ होता ना किसी तरह से, मैं ये कोशिश करूंगा, क्योंकि आपको पता है मेरे ताल्लुकात बहुत हैं एकेडमी में। मैंने उनको ये एकेडमी, वो वाली एकेडमी नहीं जो आपके गली के नुक्कड़ पे एकेडमी है, एकेडमी ऑस्कर वाली एकेडमी, उसकी बात हो रही है। मैंने उनको कहना है कि यार एक काम आप लोग करते हैं, उसके बाद आप लोग देखें। अब बेसिकली वो एकेडमी वाले डरते हैं, उनको रियल पावर ऑफ कंटेंट से डर लगता है। उन्होंने ना हमारे ड्रामों की एंट्री बैन की हुई है फॉरेन कैटेगरी में। मैंने आपको ये किया पॉज हो गए आप। अब मैंने आपको कर दिया स्किप, आगे चलें। क्यों? मैं अगर इक़्तिदार पे और वक्त नहीं गुजार अगर सकते। एकेडमी एंट्री खोल दे फॉरेन कैटेगरी में, हर है और- फॉरेन कैटेगरी पाकिस्तानी ड्रामों के लिए, ड्रामों के लिए है, फिल्मों के लिए ना, राइट। पाकिस्तानी ड्रामों को अगर वो अलाउ कर दें कम्पीट करने के लिए, हर साल भाईजान, हर साल 10-10 ऑस्कर आएंगे आपके पास। पूछें 10 क्यों? 10 क्यों? भाई वो कहेंगे यार इतना कंटेंट है, इनको ऑनररी ऑस्कर्स दो सबको। सर आप लोग ना मजाक समझा। आप अपना ना एग्जॉस्ट ना करें पावर ऑफ अब्सर्ड को रिव्यू करना, आप चलें गैर की तरफ। वो गैर बिल्कुल अपसर्ड नहीं है, गैर में ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, हुई हैं। पहले तो आप मुझे दें क्रेडिट, दिया किस चीज पे? जो तलत की पोती है वो कौन होगी? मिस हेदर। ये तो आप 5 किस्तें पहले क्रेडिट ले चुके हैं इस 5 चीज की। नहीं 10 किस्तें पहले आपको बोल दिया हाँ, था। लेकिन वो शादी उनकी होगी नहीं क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये मर जाएगा कौन? सालिस? सालिस। नहीं मरेगा, पक्का नहीं, उसने कसम झूठी खाई है सालिस नहीं की, मरेगा, एक्सीडेंट होगा, मगर झूठी कसम खा ली है ना, मर बच जाएगा ना। एंड में वही मसले पे बैठ के दुआएं करेगी अपने हीरो के लिए। क्या यार हो मैंने गया? गलत कसम खा ली यार। हाँ ये तो है वैसे, कफारा वो भी अदा- तो करना होता है ना, वो भी तो करना होता है। कफारा अदा करेगी और फिर मौत के मुंह से वो वापस आ हाय जाएगी। हाय रे मेरी किस्मत। ओपनिंग सीन भी ये और ये सारी चीजें यकीन करे, बस ये आमदी हुई है क्योंकि हमने देखी तो कभी नहीं है, ना फिल्मों में ना नहीं, ड्रामों में, ना नहीं, सुनी है कि इस तरह की नहीं, बातें, नहीं ना कोई आइडिया है कि कभी ऐसा हुआ हो कभी किरदारों के बीच में। यार इन 2 किस्सों का ना सबसे बेहतरीन सीन क्या था? क्या था? मैं तो शिफा की फैन हूँ। शिफा जो है पिछली 40 किस्तों से सालिस सालिस कर रही है। सालिस मेरी जान, सालिस में मेरा ईमान, सालिस पे मैं कुर्बान, मुझे अपना लो, तुम ही मेरा प्यार हो, तुम ही मेरा जानिसार हो, तुम ही मेरा इक़्तिदार हो, मुझे अपने आप से गैर ना करो, और ये कर लो वो कर लो। उसको 3 सेकंड लगते हैं, वो जो पहुंचती है सिकंदर शाहनवाज के दफ्तर में, सिकंदर शाहनवाज, इस्फंदियार या क्या उसका नाम होता है, ऐसा ही कोई नाम होता है, सिकंदर शाह, सिकंदर शाहजमान। सिकंदर शाहजमान के दफ्तर में पहुंचती है, पहले उसकी वो स्टैंडीज और वो लगी होती हैं, कहती है ओके बॉय में दम है, और फिर जब वो अंदर आता है तो कहती है 7 फुट का गबरू जवान 7 फुट ही बना लूं मैं मैं किस
सालिस के पीछे पड़ी हुई थी साला, अब यही है मेरा फ्यूचर। और एक दफा वो कह देता है कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर बन गया तो ये होंगी खातून अव्वल, तो शिफा जो है वो ऐसे ख्वाब देखना शुरू करती है। आई कंप्लीटली गेट हर, आई लाइक शिफा, अच्छा, मैंने शी हैज अ बैकबोन। 2 सीरियस बातें करनी है यहाँ पे, ओके और आपकी इनपुट बड़ी इंपॉर्टेंट है, ओके क्योंकि और कोई यहाँ पे है खैर, नहीं। अगर आपने सीरियस बात ना की अब, हाँ। नहीं नहीं, कसम से सीरियस बात कर। हम्म, मैं ये देख रहा था कि जिस लाइट में शिफा को दिखाया गया है, एक लड़का और लड़की एक दूसरे से प्यार करते थे, एक और लड़की को बीच में फांस दिया। ठीक है, शिफा ने वाज द पर्सन हु इनिशिएटेड दैट रूमर व्हाटएवर, बट सालिस वाज इक्वली पार्ट ऑफ दैट एंटायर सिनेरियो। ये ड्रामा बड़े आराम से ना, मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि सालिस को वाइट वॉश करने की पूरी कोशिश कर रहा है, हम्म, लेकिन शिफा को somehow आपने विलन बना के दिखाया। क्यों? सालिस जो कर रहा है और जो सालिस करता है वो भी तो उतना ही गलत था। बिल्कुल। हमारे वही प्रॉब्लम, जो मैं आपको माइंडसेट की बात करूं, ये वो माइंडसेट है कि यार जिसको आपने हीरो आपने तस्वुर कर लिया ना, ये ड्रामे का हीरो है, उसको आप बस घुमा फिरा के किसी भी तरह से क्लियर करके 2 आंसू निकलवा के साइड लाइन आप कर लेते हैं। लेकिन अब वो जो शिफा है, मेरे लिए साइडलाइन नहीं हुआ, लेकिन कौन? अब सालिस जो है, दिखाने की तो ज्यादातर ऑडियंस के लिए तो हो गया होगा ना साइड लाइन, बट शिफा और सालिस के बीच में आप क्या ये कह सकते हैं कि किसका कसूर ज्यादा है? सालिस ने जो वफा के साथ किया, शिफा तो चले एक तरफ, सालिस के तो निकाह में थी वफा। या बिल्कुल निकाह में होने के बावजूद जिस बिल्कुल। तरह से उसने अपनी बीवी को ट्रीट किया, वो तो ज्यादा बड़ा कल्प्रेट है। तो ये क्यों दिखाया जा रहा है इस ड्रामे में बार बार कि जी शिफा इज द बिकॉज इट्स इजियर टू हेट द गर्ल, it's so tragic also. but you know I'm not hating Shifa. I'm not hating No, Shifa either now. I love Shifa. I was so happy for her. She's got a backbone and good for her. He's found something better. She should go in and उसको लेके जाए सिकंदर शाहजमान को, इसे I घर was लेके happy- जाए। हाँ happy for her. कि ये ऐसा होता है मर्द, जो लगे तो सही, स्टैंड तो ले, झूठ ना बोले, कावर्ड ना हो। और अपनी- दूसरी बात मैं ये अब करने लगा हूँ, मैं बड़े रिस्पेक्ट के साथ ये बात कर रहा हूँ, ये हम बात काफी कह चुके हैं। मैं एक्टर्स को कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन एक चीज है जो नोटिसेबल है। उमर शहजाद एंटर हुआ, आपको हीरो लग गया। Absolutely. क्या किया उसने? और है क्या नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उस ऐसा नहीं कि कोई स्क्रीन टाइम था उसकी, नहीं। वो बहुत उसने बातें की नहीं, हैं, और वो है डायलॉग the way he's dressed, the way and वो चल के आया लड़का, बंदा कहता है यार हीरो आ गया। और ऊपर से आपने जो छोटा सा सीन उसको दिया, उसमें हीरोइक था वो बहुत- ये बदतमीजी नहीं करता, वो कहता है अच्छा मेरी मंगेतर होने वाली आ रही, कहता है अच्छा आए बैठे बड़े टी और आराम से कॉफी, ये तो चीज वो कहता है फिर जो साहब आते हैं अंदर, कहते हैं आपको पता है ये कौन है, ये होने वाली मेरी बीवी है, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर हो गया तो आपकी खातून अव्वल, मतलब इज्जत देता है ना लड़की को, कोई वो ऐसी चबल तो हरकत नहीं ये मारता। जो बातें हम करते हैं अभी आगे तनमन में भी मैंने ये बात दोबारा करनी है, और मैं अभी पहले भी कर चुका हूँ, ये बात मेरे लिए इस बार बहुत उजागर हुई कि यार एक्टर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट इस पूरे सिनेरियो में रोल है, पन नॉट इंटेंडेड। एक्टर्स को हम बहुत हल्का लेते हैं, इसमें पन कैसे है? मतलब रोल है, रोल तो दूसरा रोल कैसे अप्लाई होता है? एक्टर्स को रोल मिलता है ना उस तरह से, यार थोड़ा सा एक्सटेंडेड पन है हम ना, कोई पन नहीं था ए, मेरे पन। भाई, Actors को role होता है अल्लाह। ना, the other way, it's the other way round। तब होता पन अगर वो रोल खा रहा होता है सीन में। नहीं, रोल- ओए ओए कितना दूर से मारा, अल्लाह Pun, क्यूट क्यूट सो क्यूट। There is a pun, आई कैसे there is a pun। अच्छा एक्टर्स को रोल मिलता है, मैं कह रहा हूँ एक्टर्स नो पन। देयर इज अ पन, अच्छा ओके समझने वाले समझ गए। ओके देयर इज अ पन ओके एक्टर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, दे हैव अ रोल टू प्ले जी इन इंश्योरिंग कि जो Right. उनका किरदार जब स्क्रीन पे नजर आता है तो वो Right. अट्रैक्टिव हो, ठीक अच्छा हो, बुरा हो, ग्रे हो, ब्लैक हो, व्हाइट हो, ये नहीं फर्क पड़ता, हाँ बट बहुत उनके ऊपर एक भारी जिम्मेदारी होती है। मुझे नहीं पता कि उमर की स्टाइलिंग किसने की है, ये टीम में से यार की है, उमर उसने का खुद फैशन की से है। ताल्लुक है, उनको फैशन स्टाइलिंग से अपनी करनी ताल्लुक आती है, है। वो आया चल And के। I'm sorry, you take one of your top models. He's an award-winning model. He's tall, he's broad, he's muscular. सूट उनका फंस रहा था बाइसेप्स पे, आप कैसे ना नोट करें? You appreciate it, यार. It's a visual medium. You appreciate good looks and height and a good voice and whatever. मतलब any sane person would say कि यार she is much better off with this guy। Yeah, man. Totally good for Shifa. Thumbs up.
शिफा एटलीस्ट हैज अ बैकबोन, एटलीस्ट शी गोज एंड फाइट्स, जब वो जाके पप्पी से और पप्पा से लड़ती है कि आप लोग क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं, आप जब वो कह चुका है नहीं मोहब्बत करता। अच्छा, और वो क्यों गलत है? क्योंकि उनके बेटे ने लारा लगा के रखा नारा उसको। लगा के रखा हुआ था उसको, एग्जैक्टली पसंद थी उसकी। अपनी बीवी को इग्नोर करके वो उसको फोन कर रहा है, उससे मिलने जा रहा है, उसको पुछ पुछ कर रहा है, उसको लोलो पोचो कर रहा है। दोनों गलत है ना, ये बात नहीं है कि शिफा तो गलत है, लेकिन वो भी गलत है सालिस। उसको क्यों आप वाइट वॉश करके हीरो बना के दिखा रहे हो और वफा को, इसको शिफा नहीं, को? लेकिन आप जो भी दिखा रहे हैं वो नहीं लग रहा, फिर भी वो नहीं लग रहा, अनफॉर्चुनेटली। नहीं, ये जो सीन था मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाओ कि सालिस मर जाए, ले लेती है कसम। वो कसम खा के मर जाए, तो वो यही उजागर कराना था ना कि अच्छा आपका हीरो मरने लगा। गुड फॉर शिफा मैन, आई एम सो हैप्पी फॉर। मगर आप कहाँ थे? यही था बस कि इसमें नहीं क्या। यार, लेकिन आपको एम्फेसिस देखे ना, आप दोनों किस्तों का एम्फेसिस किस पे था? एम्फेसिस इस पे था कि जी जो तहजीब पुप्पो हैं वो कहती हैं कि बेटा तू कुछ भी कर लो, लड़की जो है जहाँ दिल दे देती है वहां जिस से दरवाजे की बैठ जाती है वहां से उठती नहीं है। जो निकाह है उसकी ताकत जो है वो बहुत बोल। है, 3 बोलों की जो ताकत है वो बहुत है। रस्सी अगर जल भी, कहते मैं तो चूहे की तरह कुतर रहा हूँ उसको, उस रस्सी को, कहते तुम रस्सी कुतरी भी जाएगी तो एक और गिरा लगा देना। तो मतलब है कि इसको लाइटली ना लो। बात हकीकत भी है कि निकाह से थोड़ी आराम से थोड़ी टूट जाता है, बट द फैक्ट इज कि इसकी बुनियाद क्या थी, दैट दे नेवर वांटेड टू बी मैरिड। So, I mean, where are they going with this? There is no thought behind it. There is absolutely no thought behind it. Behind the beach scene, वो कहता है कि अच्छा तो तुम्हारा प्लान जो नाकाम हो गया, कैसे नाकाम हो गया? वो पहुंच गई है वहां पे, तुम भी वहां पहुंच गए हो, डायलॉग्स का कोई सेंस नहीं बनता, किसी चीज का कोई सेंस नहीं बनता। वो वापस आई है, आपने कहा कि जी वो जो बच्चा है जिसने देखा है वो बच्चा बोला नहीं 2 किस्तों में बाकी सालिस बोलता रहा कि उसको मेरा फोन चेक करें, ये मैसेज आया है वफा के फोन से, वो मुझे भी माफ कर दे, मैं शफा एक और चीज की माफी मांगना चाहता हूँ। इसमें मेरा कसूर नहीं, इसमें वशमा का कसूर है। उसने वो इंसर्ट चला दिया जहाँ पे वो उष्णा के दूसरी जो फैमिली थी, जलील था, जलीस था, हाँ। उस फैमिली के बच्चे को दिखा दिया, और मैंने कहा था कि शायद ये बच्चा डिफरेंट है, तो वो दूसरा भाई था सोतेला। अच्छा, हाफ it ब्रदर। doesn't matter. The thing is कि हमारा ख्याल था वशमा कि सही से चलाया करो इंसर्ट। वो उसने मुझे देखा कहा उन्होंने कि भाई आपने गलत चला दिया, मुझे माफ कर दे, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, ये मैंने गलत उंगली उठाई है ड्रामा मेकर्स इतना को। वो बड़ा बच्चा उसने देखा कि शिफा जो है वो वफा के फोन पे लगी हुई है, उसने किसी को नहीं बताया क्या? वो आखिरी एपिसोड के आखिरी सीन में बताएगा। नहीं बोले। ये changes। उसके कमरे में जाता है, उसने लॉक किया होता है, फिर दादी बेचारी स्वीट सी क्यूटी पाई आती हैं, वो कहती हैं खोलो मेरा तो दम घुट रहा है। यार मैंने वो इस बार लॉक नोटिस किया, उस पे वो वाले लगे हुए तिजोरियों पे जो लगे होते हैं। हाँ, क्या है इन कमरों में? इज्जत तो नहीं होगी क्योंकि इस घर में किसी की कोई इज्जत नहीं है, इज्जत नहीं। जो उन्होंने संभाल के रखी है दरवाजों के पीछे। वो जो वहां पे तहरीम पुप्पो है, उन्होंने यार आप ट्विस्ट देखें, यार आप देखें 34वीं किस्त में कैसा वो ट्विस्ट लेके आए हैं प्लॉट में। बच्चे को गाड़ी के हिट एंड नीचे रन हो जाता है इसका सर, क्योंकि कर्मा है ना, कर्मा तो कम्स बैक टू बाइट यू इन द बम। यार मैंने एक सवाल सोचा, आप पता नहीं इसका जवाब दे पाएंगे या नहीं, क्योंकि आपके लेवल के ऊपर का सवाल है ये। मैं नहीं दे पाऊंगी, मैं अभी से आपको कह रही हूँ, मुश्किल लग रहा है आप दे पाएंगे। कौन दे पाएगा इस सवाल का जवाब? मुझे। ये तहरीम आंटी इतनी लोडेड है, इतनी अमीर है कि इनका एक अपना पूरा अपार्टमेंट था एक्स्ट्रा जो इन्होंने पहले था ना, उसी में रह रही हैं। उसी में ये रह रही है। हाँ, तो ये है टीचर एक, मैं ये कोई आप छोटी नहीं, मेरी बात सुने, मेरी बात आप जो है ना, हम मेरी बात कंप्लीट करने दें, आप मेरे पे हाँ, तोहमत न लगाएं मुझे बात करने का मकसद ये है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे टीचर्स की जो सैलरीज होती हैं वो इतनी ज्यादा नहीं होती, और ये बात बड़ी होती है कि यार टीचर्स यार काम उनको ओवरवर्क्ड होते हैं, अंडरपेड होते हैं। आपने कभी देखे उनको पहली तारीख को चेक लेते हुए? किनको? इन खातून को। वो प्रिंसिपल है स्कूल की। आपने कभी इनको तनख्वाह लेते हुए देखा है? मुझे वो टीचर नहीं लगती, टीचर हमारे मजलूम है सारे। वो तनख्वाह नहीं लेती, फी सबीलिल्लाह काम। हाँ, वो इतने आपने क्या शुरू में एस्टैब्लिश किया था, ये जद्दी पुश्ती खरबपति है। So basically, correct me if I'm wrong, क्योंकि तहरीम फुप्पो खुद इतनी नॉलेजेबल है, इतनी अच्छी वैल्यूज है उनकी, इतना सब कुछ उन्होंने जिंदगी में सीखा है, इतना पॉजिटिव उनका एक रोल रहा है अपने सोसाइटी फैमिली में, उन्होंने कहा ये विजडम और ये गुड वैल्यूज मैंने इम्पार्ट करनी है ऑन द न्यूअर जनरेशन। यस, ओके, yes. Do you even know what she teaches? What? She teaches physics. She is well suited to teach the physics. Yeah. Physics? Yeah, you loser. Wow. हाँ, शुक्र करें उनके नाम के आगे मुझे सिर्फ एक सवाल नोबेल लॉरिएट नहीं लगा हुआ। एक सवाल का आहो, जवाब। पूछो फिर।
आपको हम्म। गैर की ये बुराइयां निकालने के पैसे कौन दे रहा है? हैं चाहने वाले लोग किसके चाहने दे वाले? रहे हैं, किसके चाहने वाले लोग हैं जो आपको पैसे दे रहे हैं? इक्तदार के। मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत गहरी बात थी। वो ऑनररी काम कर रही हैं, शी डजंट नीड द मनी, शी डजंट नीड एनीथिंग, शी हैज टू मच टाइम ऑन हर हैंड्स, शी वांट्स टू डू समथिंग फॉर द पीपल, फॉर द चिल्ड्रन। वो कर रही हैं। ठीक है, आगे चलें या कुछ और आपके लिए रह गया? कुछ रह गया है इन दो किस्सों में, कुछ बात होने वाली? मेरी तो ग्रीन टी आ आज गई से है। पहले कि आप तन मन की तरफ चलें, क्योंकि उसमें वाकई गुफ्तगू थैंक यू, करनी आमना है। ने मुझे थोड़ी सी खांसी हो रही थी। शरीफ तो थैंक आप यू, आपका शुक्रिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये ले आए, कोई बात नहीं। सबसे इंटरेस्टिंग और मजे की कौन सी, लेफ्ट वाली कोई राइट? भी ले लो, एक जैसी हैं। राइट वाली मैं ले लूंगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि पहली दफा आपको समथिंग समथिंग हॉट हॉट का के मग मग आपको। में, हाँ जी। शरीफ आपने चीनी भी नहीं डाली इसमें या नहीं? शहद डाला है, शहद डाला है। शहद डाला, ठीक है। शहद में बहुत मिठास होती है। नहीं, शहद आपके गले के लिए अच्छा है। दो लोगों में बहुत मिठास है, जी। एक शहद में और एक मुझ में। ओए होए, मैंने कहा शहद तहरीम फुप्पो में है। तहरीम भुप्पो में कहाँ से मिठास है? हाँ, आप देखें जी, ये समथिंग हॉट के मग हैं। चीयर्स आमना। समथिंग हॉट, अगर आपको अभी तक नहीं पता चला, ये वीडियो आप समथिंग हॉट पे देख रहे हैं, वो हमारे चैनल का नाम है समथिंग हॉट। और ए हॉट के स्पेलिंग HOT नहीं, HAUTE क्यों है, उसके लिए आप जाके देखें। हमारे चैनल पे एक पॉडकास्ट होगी, हाउ आमना एंड आई मेट, और उस पॉडकास्ट का लिंक मैं चाहूँगा आप चला दें, हॉट पॉड एपिसोड 1। उसमें आप देख सकेंगे ये सारी इन्फॉर्मेशन कि इसका नाम समथिंग हॉट क्यों है। Yeah. इसको कहते हैं मार्केटिंग। This could be sweeter. If you think you want it sweeter, I can. It seems very hot. It is. It is also. It'll take it like an hour to Cool come down. to that फूके level मार of मार के, coolness where I हाँ, can devour can it. devour it. आप गले के लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन है नहीं, जरा it's तो कल में हाँ। वो भी जाता रहेगा। क्रूड हो जाएगा। हाँ जी। Moving on to Amna जी, तन मन नीलो तन नीलो। मन नीलो। आप कुछ बातें कहें, फिर मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा। मैं बात ये कहना चाहूंगी कि आई हैव नथिंग बट एडमिरेशन फॉर तनमन नीलो नील, एंड एवरी एपिसोड आई वॉच, और मेरा दिल चाहता है कि मैं उसको बार बार देखूं और बार बार इन चीज़ों को अप्रिशिएट करूं, क्योंकि एक तो हम वैसी क्वालिटी के इतने तरसे में हैं, और ख़ास तौर पे आज के रिव्यू में तो कोई एक्सेप्शनली ज़्यादा तरसे हुए होते हैं। तो इन 3-4 ड्रामों के बीच में ये एक ऐसा सितारा चमक रहा है जो कि मेरे ख्याल है इट्स वन ऑफ आवर फेवरेट ड्रामाज, यू वुड एग्री। The performances were absolutely fantastic, and I think this episode belonged to Noman Masood. वो जितने उनके सीन थे और इतनी उसमें गहराई है उन सीन्स में, रिलेशनशिप की जो गहराई में वो गए हैं, मियाँ बीवी के रिलेशनशिप की गहराई में, जो माँ बेटी का है, यू टॉकिंग अबाउट नादिया अफगान एंड सहर, द डायनामिक इज सो ब्यूटिफुल, एंड इट जस्ट इट ड्रॉज यू इन, यू नो, आपको कोई लॉजिक से हटी हुई चीज़ नहीं नज़र आती, कोई एक्सेसिव सीन नहीं है, किसी का एक्सेंट बुरा नहीं है। मैंने इस दफ़ा मैं सहर की सुन रही थी, और जब कुछ बातें हैं जब वो करती है, वो यू नो जिस तरह एक बंदा जो बहुत ज़्यादा फिनेस जिसकी गुफ्तगू में ना हो, जैसे वो बात करता है वैसे ही उनकी वो थी। पता नहीं कौन सा लफ्ज़ उसने बोला, मैंने लिखा भी था, एंड आई सेड यार देखो, शी इज़ ट्वीकिंग हर प्रोनाउंसिएशन, ये लफ्ज़ बोलते हुए भी। याद आया आपको क्या लफ्ज़ था? आपको क्या याद आएगा? मुझे कहाँ से याद आना, हमने लिखा आपने। लिखा है बकवास, कि यू नो जो कहते हैं बकवास नहीं कहती, वो बकवास। लड़के वाली क्या बकवास किया तूने? मतलब इस तरह वो अपने लफ्जों को भी ना बकवास, वो एम्फेसिस डाल के, तो देयर सो मच अटेंशन टू डिटेल, एंड आई थिंक अनदर पावरफुल एपिसोड। मुझे समझ नहीं आ रहा हाउ दे गोइंग टू कंक्लूड दिस इन 2 वीक्स। आपने कहा द स्टार ऑफ दिस एपिसोड वाज नुमान मसूद, आई 100% एग्री विद यू। और जब मैं ये देख रहा था एपिसोड, तो मेरा पहला थॉट यही था यार कि मैन, स्पेशली वो एक शॉट है जब ये आती है राबिया, और बाप और बेटी की पूरी कॉन्वर्सेशन होती है। वो पूछता है कि सोनू क्या है, सब कुछ है, एंड ही फिगर्स इट आउट कि अच्छा सोनू का वो ताल्लुक अपना 1+1 2 करके पास जोड़ता है। फिर वो भिंडी वाली जो प्लेट है उसको हाथ लगाता है बाप, और कहता है कि ठंडी हो गई तो लेके जाओ। बच्ची जब निकलती है और कैमरा जब नुमान मसूद साहब पे जाता है, वो जो एक सिंगुलर इन दैट मोमेंट जो एक्सप्रेशन है, मैं चाहूंगा कि यहाँ पे वो चले यार, दैट इज वर्थ अ मिलियन वर्ड्स, दैट एक्सप्रेशन। कोई डायलॉग डिलीवरी की आपको जरूरत नहीं है, बिल्कुल। he does that इधर स्लाइड उनके मूवमेंट थी लिप्स की, मैंने 2-3 बार देखा, मैंने कहा यार हाउ डिड यू इवन गेट इट राइट।
और उसके बाद द वे ही ग्रैब्स हिज फेस और बालों को कि यार कि ये क्या हो रहा है, और पीछे आप देखें सैफी की डायरेक्शन, मैंने जिंदगी में पहली बार लिखा कि वो बोल क्या चल रहे थे, जुल्म भी वो करता रहा, वो जुल्म भी करता रहा, वो रहम भी करता रहा। कि यार ये अब जुल्म क्या किया है, कोई इसकी गहराई है ना, जो हमने देखा, किसी ने कमेंट भी किया था कि परहैप्स ही वाज रिस्पांसिबल फॉर सोनू's father's death. Yeah. You don't know. Maybe they're leading it towards that. We don't know. तो अगर वो किया तो बहुत बड़ा जुल्म किया, लेकिन रहम इसलिए करता रहा. And now I want to make a very important point, which I think is very important. Here is an extremely dysfunctional man. Dysfunctional in the sense कि हम इस एपिसोड में जब देख रहे हैं, बेटी अपने बाप से शिकवे कर रही है, गिले कर रही है कि यार मुझे एक ही चीज तो चाहिए थी कि आप मेरे से पूछते, कोई रोक टोक नहीं है, आपकी खामोशी मेरे लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल रही है। मेरी माँ, और माँ का भी आप देखते आ रहे हैं, तो उसका ना अपनी बेटी के साथ ना अपनी बीवी के साथ एक फंक्शनल अच्छा ऐसा रिलेशनशिप है कि जिसको आप बोलें कि यार वाह एग्जाम्पलरी। येट ये एक इतना अच्छा बाप है कि पहले वो कहता है, जब पूरी कॉन्वर्सेशन हो रही होती है, वो अपनी बेटी को कहता है तुम अंदर जाओ, मैं तुम्हारी भी सुनता हूँ। ये नहीं उसको डिसमिसिव हो जाता, अंदर जब जाता है बेटी के मुंह से अपने बारे में गलत बात सुनता है, बदतमीजी नहीं करता बेटी के साथ, उसको कहता है मैंने तुम्हें किस चीज से रोका आज तक, मैंने सब कुछ किया है, एंड ही इज जस्ट सिंपली हर्ट। उसके बाद जब बेटी ऊपर आती है फिर डिसमिसिव नहीं होता, फिर उसकी बात सुनता है, और फिर वो जो 1+1 करता है। नहीं, और फिर जब वो कहती है कि कामी ने मुझे जब ये कहा कि छत से छलांग, वो उड़ जाता है, वो उड़ जाता है, कहता है ये कब हुआ, ये कब हुआ है। हाँ। जो मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि आप जब अपने ड्रामों में एक बाप और बेटी का रिलेशनशिप दिखा सकते हैं, आप ऐसा क्यों नहीं दिखा सकते, इन स्पाइट ऑफ ऑल ऑफ द फ्लॉज ऑफ अ मैन। और जो है एक जो हम आगे बात कर रहे थे, ये होता है ग्रे कैरेक्टर, ऐसे लिखते हैं ग्रे कैरेक्टर। अब कोई वो नहीं है कि यार ये अच्छा है ये बुरा है, मैं ये बात ही नहीं कर रहा, लेकिन आप उसमें अच्छाई भी दिखा रहे हैं, दोनों क्वालिटीज हैं। आपने प्रोबेबली फॉर ऑल वी नो इज अ मर्डरर, जुल्म भी वो करता रहा। I don't think, नहीं, we don't know, I know, but he's done something. He's not stood up for his love. I think that is his jurm. अगर उसका वो ताल्लुक है उस तरफ, उसकी सोनू की फुप्पो के साथ जो भी ताल्लुक है, मुझे ये नहीं पता शादी हुई है नहीं हुई है, बट वो जाके सामान तो दे के आ रहा है ना, इतना तो हमने फ्लैशबैक देख लिया, जो दुपट्टा देख के उसको हुआ है ये चादर तुम्हारे पास कहाँ से आई, obviously that is of significance to him. So he's what I'm saying, I think dysfunctional is the right word to use here. He's not a very like functional father or a functional husband and like somebody you aspire to be. Not an exemplary husband or father. No, not either. at all, not at all. But he's not a bad father. He's not an evil father. He's not even an exemplary man, but he's not a bad man. He's not a bad man. He's not a bad man. And that is how you write a grey character. So far, what we understand. That is how you write a grey character. And you're so curious, कि okay, what happened? जहाँ तक मुझे समझ है, उसका जो guilt है, it is for not owning up to his love and not being able to stand up to his family, which is why he will stand up to them now for his daughter. Because लड़की को भी वही पसंद है ना, लड़का है जो कि गाना गाता है, खुद भी वो गाना गाती है. It's come, his life has come full circle. Maybe his life has come full circle. But I think there's more to it. Okay, let's there's see. more to it because obviously there's a past का element. क्योंकि जो हमने पुराने सीन देखे थे उसमें ये उसकी बीवी कहती है, गर्लफ्रेंड कहती है ना कि तुम जाओ अपनी फैमिली के पास, वो कभी मुझे नहीं कपूलेंगे. बट उसने उसकी उसी की जिससे उसकी शादी होती है उसी की बहन से कुछ ना कुछ ताल्लुक तो है. अब वो क्या ताल्लुक है वो भी आगे मुझे तो लगता है कि शादी हुई भी है. हाँ. But let's see. Let's see, exactly. But ये है कि that entire intrigue, the mystery कि what's happening, ये वो एक supporting character है. You're so invested in the character. और यार एक पहली बात तो of course जो relationship बेटी की और बाप की है, जब वो आके बात करती है जिस तरीके से वो सुनता है, फिर जब the relationship between Rabia and her mother is so refreshing, so refreshing. Here is a young girl जो इतनी open-minded है, इतनी emancipated है कि she's setting up her parents, you know, for romance. वो कहती है, ब्यूटीफुल सीन. हाँ, वो कहती है तूने मेरे बंदे को नाराज किया. कहती तू तेरा बंदा ऊपर लेटा है, तू इधर क्या कर रही है? मेरा बंदा होता ना तो मैं उसको पूरी रात घरारे कराती उसको नीचे लेके आती. तो वो एकदम माँ उठ के जाती है, you know. और फिर उन्होंने एक हल्का सा सीन ह्यूमर का कि जब कामिया के पूछता है कि चाची तू छत पे क्या करने जा रही है? तुम यार से मिलने जा रही हो, चलना है तुम्हें? इतनी रात को कहाँ जा रही हो चुप चुप के? अपने यार से मिलने. तू भी आ जा. It doesn't let it. तो नाराज ही हो. हाँ, तो डिप नहीं होने देता कहीं भी. राइटर कहीं नहीं डिप होने देता. और फिर जब वो ऊपर जाती है
और वो उसके पास बैठती है और जब that scene was so beautiful and you just realize कि here's a woman who has just wanted a little bit of affection, a little bit of attention. Even if it's not little, even if it's more, there's nothing wrong with it. I mean, yeah, but no, what I mean is when I say a little bit, she's not even gotten that from him. हाँ. कि of course ज़्यादा की तो गुंजाइश तब होती है ना जब थोड़ा सा भी मिल रहा हो, उसको वो भी नहीं मिली अपने मियाँ से, और जब वो ये उसका हाथ पकड़ के अपने गले पे रखता है कि तुम तेरे टपोर गरम करती हाथों है की टपोर से तो उसकी आंखों में आंसू आते हैं. She can't hold, she's overwhelmed by emotion. It was really good. और इन दोनों की आंखों में इतना एक्सप्रेशन था जब वो रोता है. I could see that there was an emptiness and yet an emotional मतलब warfare in his eyes. और ये जब रोती है तो there is just so much relief कि यार कोई हमारा है, रिश्ता है दोनों का. You know, it was really moving. Excellent Beautiful. performance by Nadia Afghan, by An Numan excellent Masood, performance. by Seher, Yeah. by Usman. Oh, Usman is another star of the show. शुजा को इतना नहीं देखा हमने इस बार तो episode इस में. एपिसोड में आपने देखा ही नहीं बिल्कुल भी, जरा सा ही बस. लेकिन उस्मान एंड में जो सीन था माँ और बेटे का, जब वो माँ मारती है उसको, अब वो डशकरा इतना बड़ा और वो, लेकिन वो you know that is the relationship dynamic between a क्यों mother. मारी है माँ? हाँ. नहीं, लेकिन आपको ये भी समझ आता है कि शादी क्यों कराना चाहते हैं, हाँ, घर ताकि की- प्रॉपर्टी फैमिली में रहे. लेकिन वो देखें माँ के कंट्रोल में है वो, बिकॉज माँ जो सारी बातें करती है तो वो ऐसा नहीं है कि माँ की बातों को वो साइडलाइन कर देता है. वो उसको समझ आई है उसकी बुद्धि में थोड़ी बहुत बातें, और अगले एपिसोड के प्रोमो में वो माफिया शाफिया मांग रहा है फिर. सो इट वाज ऑल एक्सट्रीमली वेल डन. मैंने जैसे पिछली बार भी कहा, मेरा तो दिल चाहता है तनमल नील की किस्त रोज देखने को मिले. हाँ. और अभी देखे ना 6-7 किस्तें हुई हैं, आप नहीं क्वेश्चन कर रहे पेस को, आप नहीं नहीं, क्वेश्चन कर रहे यार नहीं. 6 किस्तें हो गई हैं तो अब क्या होगा, कितना हो गया, आप ये नहीं, बल्कि मुझे तो ऑन द कॉन्ट्री ये फील होता है यार कि बड़ी जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि I know, वही मैं कह रही हूँ ना कि I hate to see, I would hate to एक see दो it किस्तें finish. और रह गई हैं, तो अभी तो इतना कुछ है, इतने सारे लूज एंड्स हैं, तो मेरा तो बड़ा दिल चाहता है कि हम हाँ. देखते रहें. Yeah. परफॉर्मेंसेस इतनी जबरदस्त. मुस्तफा अफरीदी सैफी को क्रेडिट यार, उनकी तो जोड़ी Absolutely. बहुत ही कमाल है. इवन जो ताया जान का कैरेक्टर है, मुझे तो अब लग रहा है कि वो सही है बंदा. अगर वो एकदम अब टर्न हो जाता है तो मुझे नहीं पता. नहीं, अभी नहीं, वो तक तो तो हमेशा से सही है, उसमें क्या बुराई नहीं, है. मुझे था ना शक कि ये कब, ये जब अगर ये कहेगी मैंने शादी नहीं करनी, तब विल ही स्विच और नॉट. अभी तक नहीं लग रहा कि ही विल स्विच. आई मीन जब कामी जब कहता है ना कि मैं तो औरतों के हकूक के उसके क्या हूँ, क्या कहता है, आजादी के हक में हूँ, तो यू नो ही जस्ट गिव्स अ साइड sardonic smile. I said, yeah, buddy, sure you are. आप ये देखें कि कितना अच्छी ये बात दिखाई है. अगेन अच्छा इंसान नहीं है, हाँ, लेकिन कहता है कि ये तो अभी से लड़े, मैं आई मीन टू माइंड्स, Yeah. मुझे नहीं पता कि इनकी शादी Yeah. करने का कोई तुक बंद है, ये तो हमारा रिश्ता भी और वो खराब माँ करेंगे. कहती है ना, बात ही तो बात कर रहा है, उससे बात कहते हैं, वो बात नहीं कर रहा है, इल्जाम लगा रहा है. अब ये देखें, ये छोटी छोटी चीजें हैं. Absolutely. आपने अब कंपैरिजन फिर बनता ही है ना. अब उस दिन हमने देखा है इश्क के जुनून में बाप खांसियां मारी जा रहा है, खांसियां मारी जा रहा है, मरने के आलम में है, बस बैठ के बेंच पे खांसियां मारी जा रहा है कि कोई मुझे पानी पिला दो. साथ में एक ही डायलॉग बोली जा रहा है बार बार, तुम मेरा गरूर हो, तुम मेरा गरूर हो, तुम मेरा गरूर हो, तुम मेरा गरूर हो, मान हो मेरे. तुम मेरा मान हो, तुम मेरा मेरा गरूर हो, गरूर तुम मेरा हो. मान हो, तुम मेरा गरूर हो. ये चीजें, ये पुराना दकियानूसी स्टाइल है बापों को दिखाने का. निकले इससे बाहर. और ये कोई ऐसा कोई बड़ा मॉडर्न टेल या मॉडर्न सागा Not at ऑफ all, not at रोमांस all. या लव तो नहीं है ना. इट्स सेट इन अंदरून लाहौर. Absolutely. वहां की कहानी है, बड़ी मिट्टी से जुड़ी आपकी ऑर्गेनिक एक कहानी है, और उसमें आपने ये प्रोग्रेसिव बातें डाली. कुडोस टू द एंटायर टीम यार. अच्छा जी, जबरदस्त. सोनू जो है वो दोबारा मार खाने से बच जाता है, थैंक्स टू दैट पैन हु कम्स इन. अब आप मुझे ये समझाएं, क्योंकि मेरा इतना मिस्ट्री में दिमाग चलता नहीं है. हाउ विल बाऊ कैसर बेनिफिट फ्रॉम राबी एंड सोनूज रोमांस? क्योंकि वो उस्मान को नीचा दिखाना चाहते हैं. बस उस्मान- इतनी सी बात. हाँ, तो और क्या है. तो ओह, मुझे तो कुछ भी नहीं. कोई वो प्लान हैच करेगा ना, जिससे जो उस्मान कह रहा हूँ, जिससे कामी. कामी को ज्यादा से ज्यादा नुकसान अच्छा, पहुंचे. इतनी सी बात है. मैंने कहा पता नहीं कोई बड़ी कोई If intrigue. somebody wants something desperately हाँ, and you make sure that they don't end up getting it, राइट तो आपने अपना बदला तो ले लिया ना. राइट राइट. अच्छा, फिर तो सिंपल ही है, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. राव काशिफ कहता है कि माल रोड पे और वहां भी फसादात करा दो ताकि मुल्क में इसकी बदनामी हो जाए. अभी तो सिर्फ शहर में है. Very well put together drama. Very well First put of all, I together. want to give the hugest shout out to Sultana Siddiqui साहिबा. हम्म. उनका ऑब्वियसली जहन है, उनके दिमाग से निकला, उनका कॉन्सेप्ट है, एंड शी इज द पर्सन हु इज पुट टुगेदर दिस टीम. सो क्या ही उनकी तारीफ में गए. और फिर सैफी
और मुस्तफ़ा, उन लोगों का कॉम्बिनेशन, उनकी Yeah. मेहनत, और सारे एक्टर्स, ऑल द एक्टर्स, It just gels and comes सैर, together so well. नुमान, नादिया, Yeah. उस्मान, everybody, they're all phenomenal. Phenomenal. I mean, just It's a fantastic drama. It's going back to that one scene जब बाप लेटा होता है, पहले माँ आती है खाना देने, फिर चली जाती है, फिर बेटी आती है, जिस तरीके से उसके पाँव पे हाथ रख के बात करती है उससे, जैसे वो बात सुन रहा होता है लेकिन फिर एकदम उठ जाता है जब वो कहती है कि ये कब हुआ, when is he try to threaten you, फिर जब वो वापस जाती है कि ठंडा हो गया गर्म कर लो, मैं करके लाती हूँ, नीचे जाती है जिस तरह माँ को कहती है क्या लेटी हुई हो तुम, ऊपर जाओ, you know, just very very lovely. माँ बेटी का तो रिलेशनशिप दिखाया उन्होंने, एक अच्छा बहुत लेकिन अच्छा। माँ बेटे बाप और बेटी का जो रिलेशनशिप दिखाया और ना, नहीं, और माँ का भी नहीं, बड़े मुझे लगता है कि वाइज हैं ये माँ बाप, ताया चचा तो हैं ही, मतलब बातें बहुत सही करते हैं कि हम बात करते हैं इस चीज़ पे कि देर मे बी देर नॉट सूटेड। माँ भी कहती कि तुम्हारे इस वक्त शुरली उसने मारी है, तुम उस पर तेल डाल रही हो, चुप हो जाओ, अभी बोलने का वक्त नहीं है, हर वक्त नहीं बोला जाता। मेरा टेक अवे ये है, यू डोंट हैव टू बी अ गुड पर्सन और अ हम्म। गुड मैन टू बी अ गुड फादर. हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली, That's my takeaway. बिल्कुल सही है। And I would encourage and hope and expect our writers to show more of such fathers, because that's how men are. Yeah. Nobody is saying show perfect men. Men, women, human beings, we're all imperfect, we're all flawed. But that doesn't mean that men can't be good fathers or good husbands or good brothers or good sons. Agreed. In spite of their flaws, in spite of their weaknesses, in spite of their issues, challenges, whatsoever, they can play certain roles. No pun intended. No pun. There's no pun found here. Certain roles, they can play those roles really well. और फिर जब हम सवाल उठाते हैं ना कि उस किरदार के एक्शन पे, यार ये नहीं समझ में आ रहा, वो इसीलिए होता है क्योंकि देखें ना, अब यहाँ पे बैलेंस है, अच्छाई का, बुराई का, नेकी का, या बिल्कुल। नॉट सो नेक, जो भी है उसका समझ आ रहा है ना. एब्सोल्युटली। अब अगले एपिसोड का भी बड़ा इंट्रिगिंग था, वो जो ब्रेक डाउन होकर रोता है, आई रियली वांट टू नो कि किस बात पे रोया Who? है। बाप हाँ, अनवर जो सीढ़ियों में बैठ के हाड़े मार हाँ, के रोता है, वो किस बात पे रोया है? एहसान. एहसान। एहसान ही है ना. हाँ एहसान, नॉट अनवर। नो, एहसान कौन है? यही है, नमान मसूद का कैरेक्टर का नाम एहसान है। यू श्योर? एहसन है कि एहसान है? लिखा हुआ है मैंने, एहसन। ठीक है, इजाजत लें जी. या ख्वातीन हज़रात, ऑन दैट नोट आप लोगों से अब इजाजत चाहेंगे. अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी. तब तक